नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पांचवें दिन श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमान सुशील जी अग्रवाल, मंजू अग्रवाल, प्रतीप अग्रवाल, अंजू अग्रवाल और विशाल जी और सविता अग्रवाल अपने विमल अग्रवाल और सविता अपने पूर्वजों श्रीमान गणपति राय जी पटवारी और श्रीमती दुर्गा देवी और श्री नारायण लाल जी और जम्मू देवी की स्मृति में जो श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिन का सत्संग का आयोजन किया था, उसमें आप सब लोग श्रद्धापूर्वक आ रहे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। ये भागवत कथा केवल पूर्वजों के आत्मा को सुख शांति और भगवत प्राप्ति नहीं, परंतु जो सुनते हैं उनको भी जीवन में मानवता के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करके भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित करती है। वैसे नारद जी ने व्यासदेव को और ब्रह्मा जी ने नारद जी को आदेश दिया था कि भागवत के विश्व में विस्तार से वर्णन करने वालों का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए सुनने वालों के हृदय में कृष्ण भक्ति को जगाएं। तो असल में भागवत के कथा का जो मूल उद्देश्य है, भागवत के कथा का जो मूल उद्देश्य है, वो मूल उद्देश्य सुनने वालों के हृदय में भगवान की भक्ति जो पहले से भगवान ने भर के भेजी है उसको जगानी है। कृष्ण प्रेम का, भक्ति का खजाना सबके हृदय में पहले से भगवान ने भर के भेजा है। उस खजाने को खोलने की विधि भागवत के श्रवण से, भक्तों के संग से, भगवान के नाम के जप से आसानी से इस मानव जन्म में उसको हम ढूंढ के निकाल सकते हैं और उसका आनंद भी ले सकते हैं। सबके हृदय में भगवान का प्रेम पहले से भरा पड़ा है, कोई हृदय इससे खाली नहीं है। उसको जगाने के लिए साधन है श्रवण कीर्तन। और श्रवण का मतलब सुनना, कीर्तन का मतलब भगवान का नाम का जप करना, कीर्तन करना, कीर्ति गाना। और भागवत श्रवण और कीर्तन का एक बहुत अति उत्तम साधन है।
श्रीमद् भागवत के कल हमने नवम स्कंद में 12 अध्यायों में सूर्य वंश के वर्णन के अंतर्गत भगवान श्री रामचंद्र के प्रकट्य का कल हमने श्रवण किया और रसास्वादन किया। आज शेष 12 अध्यायों में चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन है। चंद्रवंश शुरू होता है चंद्रमा से। चंद्रमा कल आपको बताया था अत्रि और अनुसुईया का पुत्र है। चंद्रमा किसका पुत्र है? अत्रि और अनुसुईया का। और चंद्रवंश चंद्रमा से शुरू होता है और अत्रि जो है वो ब्रह्मा जी का पुत्र है। चंद्रमा के पुत्र का नाम है बुध और बुध ने विवाह किया सदामनियों से। गंधर्व विवाह, उनको पुत्र हुआ पुररवा। चंद्रवंश शुरू होता है पुररवा से। महाराज पुररवा स्वर्ग में गया, सब देवताओं को सम्मान दिया, कामदेव को अनदेखा कर दिया। तो कामदेव ने कहा मैं इस महाराज को काम मेरे वश में करूंगा, काम में वश में कर लूंगा। और एक ऐसा समय आया कि उर्वशी जो एक अप्सरा है स्वर्गलोक में, जो इंद्र के लोक में उर्वशी अप्सरा है, वो स्वर्ग की अप्सरा नहीं है। उर्वशी की उत्पत्ति हुई है भगवान नारायण की जंगा से। बद्रिक आश्रम में भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, तो इंद्र ने कामदेव को नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। भगवान नारायण ने मुस्कुराकर अपनी जांघ से सुंदर अप्सरा उर्वशी को प्रकट किया और कहा कि हमारी ओर से इंद्र को ये भेंट देना। तो ये जो अप्सरा उर्वशी है भगवान नारायण के अंग से उत्पन्न है। अभी इसी के वंश में आगे भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। ये कोई सामान्य नारी नहीं है, न स्वर्ग की अप्सरा है। ये विशेष अप्सरा भगवान नारायण ने अपने ही अंग से उत्पन्न की है। उर्वशी को किसी कारण से धरती के ऊपर जाने के लिए दंडित किया गया। उसने नारद से पूछा कि मैं इस वक्त धरती पे जाना है, तो मुझे विवाह भी करना है, मानव के साथ जीना भी है, तो मैं किसके साथ विवाह करूं? तो नारद ने कहा पुररवा इस वक्त बहुत सुंदर चंद्रवंश का महाराज है, आप उसके साथ विवाह कर लो। उर्वशी पुररवा महाराज के पास आई, कहा महाराज मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। महाराज तो उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा को देख के बड़े प्रसन्न हुए। उर्वशी ने 3 शर्त रखे शादी के लिए। पहला शर्त, केवल मैं घी खाऊंगी, घी के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाऊंगी। इसका मतलब स्वर्ग में जो लोग होते हैं वो घी खाते हैं। और जो हमारे भी बड़े बुजुर्ग पहले देवता जैसे होते थे, घर में घी खाते थे। बाद में ये तेल और पता नहीं कहाँ कब से डब्बे का डालडा आ गया, नहीं तो घी खाना चाहिए। घी बहुत शक्तिशाली चीज़ है, भगवान का ये बड़ा उपहार है। गैया मैया घी के रूप में बड़ा पौष्टिक पदार्थ देती है और देवता घी खाते हैं। दूसरा उसने क्या शर्त रखा कि मेरे साथ ये मैं भेड़ के बच्चे लाई हूँ, इनको आपको हर हाल में रक्षा करना है अपने बच्चों के समान। और तीसरा कहा आपको मैं प्रकाश में निर्वस्त्र न देखूं। महाराज पुरवर ने कह रहा है रहिए, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं इन सब वर्ष आपके जो शर्त है इनको पालन कर लूँगा, आपने जो नियम रखे हैं उनका मैं पालन कर लूँगा। उर्वशी और पुररवा सुख से रह रहे थे। इंद्र ने एक दिन पूछा उर्वशी कहाँ चली गई? हमारे इंद्र लोक में ये स्वर्ग की बहुत सुंदर
अप्सरा कहाँ है? कहा महाराज वो तो धरती के ऊपर गई। बोले उसके जाके गंधर्व वापस ले आओ। तो गंधर्वों ने क्या किया, आके भेड़ के बच्चे चुराए। जब भेड़ के बच्चे चुराए तो उर्वशी ने कहा महाराज तो चूड़ियां पहन के आप बैठे हुए हो, मेरे भेड़ के बच्चे देखो कोई चुरा के गया, आप रक्षा नहीं कर सकते हो। तो महाराज को तो लज्जा आई कि मैं भेड़ के बच्चों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। महाराज बस्तर से उठा और वस्त्र बिल्कुल नहीं थे और उस वक्त गंधर्वों ने प्रकाश कर लिया। तो उर्वशी के तो 2 नेम टूट गए। उर्वशी चली गई वापस छोड़ के महाराज को। अभी कोई संतान नहीं हुआ, उर्वशी चली गई वापस स्वर्ग लोक में। महाराज उर्वशी के लिए पागल पूरी धरती पे घूम रहा है। एक दिन महाराज को उर्वशी कुरुक्षेत्र में मिली कुछ और गंधर्वों के साथ। महाराज ने उर्वशी को कहा कि आप के जाने के बाद मैं बहुत आपको याद कर रहा हूँ, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? हम तो अप्सरा हैं, देवलोक से आती है, हम कोई मानव लोक में सदा के लिए रहने के लिए नहीं है। बोला फिर भी आप मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। बोला ठीक है, साल में एक बार यहाँ कुरुक्षेत्र में आपसे मिलन होगा। और पुररवा और उर्वशी के वार्षिक मिलन से इनके 6 पुत्र हुए। पुररवा और उर्वशी से 6 पुत्र हुए। उसके बाद पुररवा ने बहुत कहा उर्वशी आप मेरे पास रह जाओ। उसने कहा मैं नहीं, गंधर्वों को बोलो ये आप मुझे देना चाहें तो दे सकते हैं। तो गंधर्वों ने उसको दूसरी एक स्त्री दे दी, अग्नि स्त्री। तब तक सत्य युग पूरा होगा, त्रेता युग शुरू होने वाला था और यज्ञ करने लगा। और यज्ञ करके पुररवा उस जहाँ अप्सराएं रहती उस लोक में चला गया। पुररवा की कथा पूरी हुई। पुररवा के 6 पुत्रों का जो वंश चला उसमें एक वंश में ययाति महाराज आते हैं। ये ययाति महाराज एक बार जंगल से आ रहे थे, पानी के प्यासे थे, कुएं में देखा तो एक निर्वस्त्र कन्या है। महाराज को आश्चर्य लगा। महाराज ने अपना वस्त्र, अंग वस्त्र उस कन्या को दिया। कन्या ने वस्त्र ढक लिया, कहा मुझे बाहर निकालो। महाराज ने हाथ दे के बाहर निकाला पकड़ के। उसने हाथ पकड़ के कहा महाराज मैं शुक्र आचार्य की पुत्री हूं, मैं ब्राह्मण शुक्र आचार्य की पुत्री हूं। मेरे को बृहस्पति के पुत्र ने श्राप दिया है कि ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। क्षत्रिय ब्राह्मण से विवाह करे ये उचित नहीं है। शुक्र आचार्य की पुत्री शुक्र आचार्य के पास जाके बोलने लगी कि मेरे साथ तो बड़ा अन्याय हुआ, भाई कुएं में गई कैसे? अब प्रश्न ये है कि कुएं में कैसे गई शुक्र आचार्य की पुत्री? शुक्राचार्य की पुत्री की सहेली थी महाराज विश्वपर्वा की पुत्री समृष्टा। दोनों सहेलियां और सहेलियों के साथ नहा रही थी। वहां से देवऋषि नारद गुजरे तो भागते हुए जल्दी में लड़कियों ने बाहर जिसके कपड़े हाथ में आए वो उठा के पहन लिए। तो राजकुमारी के कपड़े पहन लिए शुक्राचार्य की बेटी ने। अब तो राजकुमारी कहने लगी तुम ब्राह्मण लोग हमारे दान पे पलने वाले हो और ऐसे कौवा जैसे यज्ञ के अंदर से घी उठाए ऐसे तुम मेरे कपड़े उठा के पहनती हो। और उसको कपड़े पहनने के ऊपर इतना क्रोध किया कि उसके सारे कपड़े उतार के उसको नग्न अवस्था में कुएं में फेंक दिए। तो देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री कुएं में गिरी, जिसको महाराज ययाति ने निकाला। और शुक्राचार्य को कहा अब तो मेरा विवाह इसी से कराओ, इसी ने मुझे निकाला है। और शुक्राचार्य क्रोध में महाराज विश्वपर्वा को कहते हैं आप की पुत्री ने मेरी पुत्री को कुएं में डाला। महाराज ने कहा बेटियां आपस में सहेलियां थी, उसमें मेरा क्या दोष? महाराज मैं तो उसके साथ नहीं, आप जो कहे वो दंड मैं पुत्री को दे दूं। तो शुक्राचार्य ने कहा मेरी पुत्री जो दंड देगी वही दंड देंगे। सो पूछा देवयानी क्या इसको दंड दें?
बोला मेरे साथ ये दासी के रूप में जाएगी महाराज ययाति के घर में। तो अब पुररवा की शादी हुई देवयानी के साथ, शुक्राचार्य की बेटी के साथ, और वो राजकुमारी उसकी दासी बन के गई। पुररवा और देवयानी से 3 पुत्र हुए, उसमें एक यदु है, एक पुरु है। और सम्मृष्टा ने कि दासी हूं लेकिन मुझे भी पुत्र संतान तो होना चाहिए। और शुक्राचार्य ने कहा कि इस दासी से पुत्र मत उत्पन्न करना। पहले जैसे विदुर दासी पुत्र है, तो पहले राजाओं के घर में दासियों के पुत्र होते थे जिनको राजकुमारों जैसे सभी व्यवस्थाएं मिलती थी, केवल राजा नहीं बन सकते थे। तो सम्मृष्टा को भी संतान उत्पन्न हुआ महाराज ययाति से। देवयानी को गुस्सा आ गया कि मेरी दासी से पुत्र उत्पन्न किया है, अपने पिता को जाके शिकायत की। और शुक्राचार्य ने क्रोध में ययाति को कहा तुम बूढ़े हो जाओ। ययाति बूढ़ा हो गया। ययाति ने प्रार्थना की कि महाराज अभी तक आपकी बेटी के साथ मेरी शादी हुई है और हमारा समय समाप्त नहीं हुआ है, हमको अभी गृहस्थ में रहना है, दंपति में। बोला तुम्हारा कोई बेटा अपनी जवानी तुम्हारे से बदलेगा तो तुम जवान हो गए। तो महाराज ययाति ने अपने पुत्रों को कहा अपनी जवानी दो, तो बड़े पुत्रों ने जवानी नहीं दी, यदु ने मना कर दिया। तब छोटा सबसे पुरु पुत्र जो था उसने कहा पिताजी पहले नंबर का पुत्र वो है जो पिता के मन के भाव को जान जाए, बिना पूछे उसकी आज्ञा का पालन करे। दूसरे नंबर का पुत्र वो है पिता के कहने के ऊपर तत्काल आज्ञा का पालन करे। तीसरे नंबर का पुत्र वो है कहने के बाद आनाकानी करते हुए अच्छा कर लूंगा करके हाँ कर दे। और सबसे निकृष्ट पुत्र वो तो मूत्र के समान है जो कहने के ऊपर भी काम न करे। तो पुत्र और मूत्र में कोई अंतर नहीं। मुझे बड़ा दुख है, पुरु ने कहा कि पिताजी आपको मांगने की जरूरत पड़ी, हमको तो पहले ही आपको आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए जवानी दे देनी चाहिए थी। और पुरु ने अपनी जवानी महाराज ययाति को दे दी। महाराज ययाति इतना पुरु से प्रसन्न हुआ और किसी पुत्र को राज अधिकार नहीं दिया। आगे जाके ययाति महाराज संसार से भोग से समाप्त कर लिया। एक दिन अपनी पत्नी देवयानी को कथा सुनाने लगा कि बकरी एक कुएं में गिरी थी, बकरे ने उसको निकाला, दोनों में प्रेम हो गया। ये सारी अपनी कथा बताई और कहा कि अब हमको संसार में नहीं रहना है, चलो तपस्या करने चलते हैं। पुरु को राजा बना दिया। आगे पुरु का वंश चला, क्योंकि राजा पुरु बना, मुख्य तो वो हो गया। पुरु के वंश में आगे चल के एक महाराज दुष्यंत हुआ जिसका विवाह हो गया शकुंतला के साथ, जो कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी और वो विश्वामित्र की मेनका से उत्पन्न कन्या थी। देखिए ये जो अप्सराएं धरती पे आती हैं ना, इनसे जो संतान उत्पन्न होता है वो विशेष किसी कार्य के लिए उत्पन्न होता है। तो दुष्यंत का विवाह जो हुआ शकुंतला से, उनको पुत्र हुआ भरत। तो पुरु वंश में महाराज भरत बड़े प्रतापी हुए, जो 5 साल के बच्चे शेर का मुंह खोल के दांत गिना करते थे और गंगा से लेके गंगा सागर तक, गंगोत्री से कई यज्ञ किए, जमुनोत्री से लेकर और प्रयाग तक कई यज्ञ किए, दान किया। महाराज भरत बहुत प्रसिद्ध भारतवर्ष में राजा हुए। उस महाराज भरत के वंश में आगे चलकर महाराज शांतिनु हुए, जिसके पुत्र भीष्म पितामह हुए, और जिसके शांतिनु के घर में फिर आगे जाकर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ व्यासदेव के द्वारा। और फिर धृतराष्ट्र के पुत्र 100 हुए और पांडव 5 हुए। यहाँ तक ये पुरु का वंश है, इनको राज करने का अधिकार है। अब दूसरे तरफ से महाराज यदु का वंश चला और महाराज यदु के वंश में
बहुत सारे वंशों का लंबा वर्णन है। फिर एक देवमीर नाम का राजा आता है। उस महाराज ने एक शादी क्षत्रिय से की, उसमें से उनको सूरसेन नाम का पुत्र हुआ, और दूसरा विवाह उन्होंने एक वैश्य स्त्री से किया, उनसे उसको पर्जन्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। पर्जन्य महाराज को आगे चल के 5 पुत्र हुए। उनमें बीच का पुत्र नंद बाबा था और बड़े उपनंद आदि थे, और सूरसेन को आगे पुत्र हुआ वासुदेव। ये हुआ यदु का वंश। अब एक बात आपने सुनी कि नंद बाबा भी, दादा नंद बाबा का और वसुदेव का एक ही है। अब यहां से आगे कृष्ण कथा को शुरू करें। इस बीच में एक भगवान के अवतार की कथा सूर्य वंश में और चंद्र वंश में है। महाराज गाधी विश्वामित्र के पिता है। बाद में विश्वामित्र का जन्म होता है। महाराज गाधी की एक कन्या थी, उसको विवाह करने के लिए रीचक ऋषि आया। तो महाराज ने कहा, ऋषि कैसे राजकुमारी को पालेगा? ना तो कर नहीं सकते हैं ऋषियों को। कहा 1000 घोड़े एक कान सफेद वाले आप ले आओ तो आपको लड़की कन्या से शादी कराएंगे। तो बोले ये कहाँ से लाएगा? वो वरुण देवता को गया, ऋषि में शक्ति थी। वरुण देवता को कहा मुझे 1000 घोड़े चाहिए, एक कान सफेद कान वाले। वो घोड़े लाके दे दिए और ऋचक का विवाह गाधी महाराज की पुत्री से हो गया। अब एक दिन गाधी की पत्नी अपनी बेटी के पास गई और कहा कि आपका पति हमारा जमाई बहुत बड़ा तपस्वी ऋषि है, इसको कहो कि हमारे को पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र पढ़ के कोई चारू बना के दे, कोई खीर बना के दे। तो बेटी ने अपने पति को कहा मेरी माँ की भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि संतान उत्पन्न होना चाहिए। तो उस महाराज रीचक ने एक मटके में खीर बनाई कलश में, उसमें मंत्र पढ़ा के क्षत्रिय बालक पैदा होना चाहिए, वो अपनी सास के लिए, और एक मैं ऋषि हूं, मेरा बच्चा ब्राह्मण होना चाहिए, वो अपनी पत्नी के लिए दिया। अब 2 मटके तैयार करके महाराज स्नान करने चले गए। माँ के मन में आया कि अपनी पत्नी के लिए तो अच्छे मंत्र पढ़े होंगे, आई मैं तो बुढ़िया हूँ, मेरे लिए कौन सा मंत्र पढ़ा होगा। उसने बेटी को कहा बेटी तेरा वाला मेरे को चारू दे दे। वो माँ और बेटी ने वो बदल दिया। अब जो ये बदल दिया और खा भी लिया, तब तक ऋषि वापस आए और वापस आके ध्यान में कहा कि बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने सास के लिए क्षत्रिय, क्योंकि वो राजा है, क्षत्रिय पुत्र के लिए इसमें मंत्र पढ़े थे, और मैंने अपनी पत्नी को कहा आपके लिए ब्राह्मण के पता। अब आपने क्षत्रिय वाला पी लिया, आपके घर में क्रूर क्षत्रिय पैदा होगा। उसने कहा मुझे क्षत्रिय नहीं चाहिए, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी माँ को मैं ना नहीं कर पाई, मेरा कोई इसमें दोष नहीं है। तो ऋषि कहते हैं ठीक है, फिर एक जन्म में तेरा बेटा तो ब्राह्मण होगा, लेकिन तेरा पुता फिर भी क्षत्रिय होगा ब्राह्मण, लेकिन कुरु क्षत्रिय होगा। तो यहां महाराज रीचक को जो पहला पुत्र हुआ वो तो ब्राह्मण रहा, लेकिन उसको जो पुत्र हुआ वो परशुराम हुआ, जो ब्राह्मण था लेकिन परसा उठा के क्षत्रिय की तरह सबका गर्दन काटने लगा। तो वो जमदग्नि पहला हुआ पुत्र, जमदग्नि वो ऋषि बड़ा। और उस तरफ उस राजा के घर में पुत्र हुआ विश्वामित्र, जो क्षत्रिय होते हुए भी ऋषि हो गया। उसने राजपाट छड़ गया, वो छोड़ दिया, ब्राह्मण हो गया। तो पहले ऋषियों के पास इतना विज्ञान होता था कि बालक के गुण क्षत्रिय हो ब्राह्मण हो, किसको कैसा देना चाहिए, एक शास्त्र का विज्ञान था जो अब तो लुप्त हो गया। तो इसमें परशुराम का ऐसे प्रकट्य होता है। जमदग्नि के अन्य पुत्र भी हैं, रेणुका उनकी मां का नाम है, बड़े भाई भी हैं, परशुराम सबसे छोटा है। जमदग्नि महाराज के पास एक कामधेनु गाय थी। एक बार महाराज, उसका नाम
इसी पुरु वंश में एक बहुत बड़ा महाराज कार्तवीर अर्जुन उसका नाम है, उसको सहस्रबाहु अर्जुन कहते हैं, जिसने एक बार रावण को बंदी बनाया था। रावण को बंदी बनाया था, इतना शक्तिशाली था। उस महाराज ने एक बार आया जमदग्नि के आश्रम में, और जमदग्नि की गाय में इतना सामर्थ्य था, सबके लिए भोजन की व्यवस्था की। राजा के मन में लालच हुई कि ये गाय हम ले जाएं, और गाय को जबरदस्ती ले जाने लगे। महाराज ने कहा, अरे ब्राह्मण की गाय को राजा को ले जाने का क्या अधिकार है? लेकिन राजा से लड़ तो नहीं सकता था, वो साधु था। परशुराम ने परसा उठाया और उस महाराज के हजारों हाथ काट के उसको मार दिया। अब जब परशुराम ने मार दिया तो पिता ने कहा, बेटा तुमने राजा का हत्या कर दिया है, अब जाओ तीर्थ यात्रा करके आओ। वो परशुराम महाराज तीर्थ यात्रा करने गए, वापस आ गए। एक दिन परशुराम ये लकड़ी लेने गए थे घर के लिए, तो कार्तवीर जो जिसको मारा था परशुराम ने, उसके बेटे आए और जमदग्नि महाराज का गर्दन काटा। रेणुका रो रही है, पत्नी उसकी गर्दन काटा और गर्दन लेके चले गए। बिचारी माँ ने बेटों को बुलाया, राम राम, परशुराम को बुलाया। परशुराम भागते हुए आया, अपने पिता की गर्दन को गायब देखा और सर कटा हुआ और धड़ उधर पड़ा है, समझ गया। माँ को कुछ नहीं कहा, भागते हुए सहस्रबाहु अर्जुन के सारे पुत्रों का नाश करके अपने पिता को, सर को वापस लेकर आए। और इसके बाद परशुराम ने 21 बार भारतवर्ष में क्षत्रियों के वंश का विनाश किया, जो धर्म के विपरीत थे। उस जमाने में क्षत्रिय यहाँ से भारत को छोड़ के सिंधु दरिया को पार करके और रशिया में चले गए, अब अफगानिस्तान में चले गए। ये सारे यहाँ के पुराने क्षत्रिय है। बाद में कहा आर्य बाहर से आए, आर्य बाहर से नहीं आएंगे, आर्य यही क्षत्रिय थे जो परशुराम के समय में भारत की सीमा को छोड़ के और थोड़ा बाहर की तरफ दूर चले गए थे, सिर्फ परशुराम के डर के मारे। अभी भी हम बाहर के देशों में जाते हैं, रशिया में देखते हैं लोग हाथ में अनाज के दाने लेके और कबूतर को खिलाते हैं, और कबूतर हाथ में आके बैठता है। और सर्दियों में बाहर बर्फ जमती है, पानी रखते हैं कबूतर को। बोले ये संस्कार कहाँ से आएगा? बताओ कि रशियन में ये संस्कार होने चाहिए क्या? ये संस्कार वैदिक संस्कार है कि पक्षी के लिए पानी रखना। अभी उधर देखते हैं भागते शहर के बीच में चौराहे में कबूतर बैठे हैं, और आप दाना हाथ में रख के खिलाओ तो हाथ के ऊपर आपके कबूतर बैठता है। तो ये सारे संस्कार वहाँ, वो मंदिर भी वहाँ मिलते हैं, पुराने अवशेष सब चीज़ों के मिल ही रहे हैं आज भी। तो यहाँ ये परशुराम के अवतार का वर्णन है। और फिर आगे अब हम अपने विषय पे आते हैं। पांच पर्जन्य के पुत्र, बीच के पुत्र नंद बाबा को राजा बनाया। ये गोपों के राजा हुए, और नंद बाबा का विवाह सुमुख गोप की बेटी, जिसका नाम देवकी था, और उसको यशोदा के नाम से सब लोग जानते थे। शास्त्र में लिखा है जिसका विवाह नंद बाबा से हुआ उसका जन्म का नाम देवकी था, लेकिन क्योंकि वो सबको यश देती थी इसलिए यशोदा के नाम से बड़ी प्रसिद्ध थी। विवाह तो हो गया, नंद बाबा राजा भी थे, 9 लाख गाय भी थे, धन धान्य सुख संपत्ति बहुत थी, परंतु कोई संतान नहीं था। संतान नहीं था, बड़ी चिंता थी। और इस चिंता के चलते नंद बाबा को कहा कि एकादशी का व्रत करो। नंद बाबा ने 1 वर्ष एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के व्रत का स्नान करने के लिए जमुना से वापस आ रहे थे। सवेरे 4 बजे स्नान करके आ रहे थे भोर में, तो ब्राह्मण जो लोग थे गोकुल में, वो अपने घर के बाहर चौके के ऊपर मंजन कर रहे थे।
तो दूर से नंद बाबा ने अपने चप्पल उतारे, खड़ाऊ उतारे, ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तो ब्राह्मणों के मुख से निकला पुत्रवान भव। नंद बाबा हंसने लगा, बोला ब्राह्मणों इस उम्र में अब पुत्रवान कैसे होगा। ब्राह्मणों के कहा कि नंद बाबा अगर सोच समझ के आशीर्वाद दें तो पूरा हो या ना हो, ये तो सबके मुख से भगवान की प्रेरणा से निकला है, तो निश्चित रूप से आपको पुत्र प्राप्ति होगी। नंद बाबा तो प्रणाम करके पंडितों को अपने घर गया। नारायण शिला घर में एक सालंग्राम की नारायण की शिला जिसकी पूजा नंद बाबा करते थे, वो शिला अभी भी कोटा में श्री वल्लभ आचार्य के मंदिर में है। वो पुरानी वो छोटा नारायण शिला सालंग्राम अभी भी मैंने संतों के मुख से सुना कि कोटा में है। सो सारे ब्राह्मण नहा धो के चले गए सांडल्य ऋषि के पास। जो नंद बाबा का पुरोहित है, कहा महाराज आज सुबह सुबह हमारे मुख से नंद बाबा को एक आशीर्वाद निकल गया कि उसको पुत्र होगा। बोला इतने ब्राह्मण द्वापर युग के उनके मुख से निकले तो भगवान निश्चित रूप से इसको पूरा करेंगे। आप नंद बाबा को प्रेरणा दो कि एक महायज्ञ करे और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को खूब जो है यज्ञ की सामग्री दे और दही दूध मक्खन का उसके पास कमी नहीं है, और भोग लगाओ और भगवान को भोग लगाओ और खाओ, और गोपाल मंत्र के 18 अक्षर का जप बहुत बड़ा अनुष्ठान करो। अब ये सब ब्राह्मण नंद बाबा के आकर कहते हैं कि आप एक महायज्ञ का अनुष्ठान करो। तो आपके गुरुदेव सांडल्य ऋषि ने कहा है और भगवान कृपा करेंगे, निश्चित रूप से आपके घर में बालक का प्रकट्य होगा। नंद बाबा ने कहा यहाँ किसी चीज की कमी तो है नहीं, आपको जो चाहे वो यज्ञ करो, जो चाहे वो भोग लगाओ, जो चाहे वो भोजन करो, रबड़ी बनाओ आपकी मर्जी, पकोड़े बनाओ आपकी मर्जी, रसगुल्ले बनाओ, जाओ और खाओ। अब जो महायज्ञ हो रहा है, गोपाल मंत्र का जप हो रहा है, और जब यज्ञ पूरा हुआ, 1 करोड़ का मानो जप किया तो उसका 10वें हिस्से का यज्ञ किया, और वो यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो आकाश में से एक नीली रोशनी उतरते हुए नीचे देखी गई। सबने देखा कि कोई नीली रोशनी नीचे आ रही है। वो नीली रोशनी जैसे नीचे आई तो वो रोशनी एक छोटा सा आकार बालक जैसा होती हुई नंद बाबा के हृदय में चली गई। ये सबने देखा, और उसके बाद वो प्रकाश नंद बाबा के हृदय से यशोदा के हृदय में आ गया। और अब नंद में अब नंद से गोकुल में ये सब जगह समाचार फैल गया कि नंद के घर में यशोदा गर्भवती है। ये कथा यहाँ रखते हैं। अब हम चलते हैं भागवत के 10वें स्कंद का शुभारंभ करते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी आपने इतना बड़ा सुंदर सूर्य और चंद्र वंश का वर्णन किया, महान राजाओं का वर्णन किया, परंतु सूर्य वंश में भगवान श्री कृष्ण का जो प्रकट्य हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण मेरी मां उत्तरा के गर्भ में मेरी रक्षा करने के लिए प्रवेश किया और जिन्होंने मेरे पितामह पांडवों की रक्षा हर हाल में की, मैं उनकी कथा विस्तार से सुनना चाहता। आपने 9वें स्कंद में यह बताया कि बलराम जी 7वां पुत्र के रूप में आया और फिर वो रोहिणी का भी पुत्र है, तो बिना शरीर छोड़े वो 2 माताओं का पुत्र कैसे हुआ? आपने कहा श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और फिर उसको गोकुल में ले जाया, तो ये कैसे हुआ? फिर क्या लीला उन्होंने गोकुल में की? और फिर आपने कहा कि वो ये 9वें स्कंद में कथा है जो मैं आपको बताया नहीं। 9वें स्कंद में 8-10 श्लोकों में कि वसुदेव का विवाह हुआ देवकी के साथ और उनको उनके 6 पुत्र कंस ने मारे, 7वां बलराम आया और वो रोहिणी के पुत्र के रूप में जन्म लिया, 8वें पुत्र में भगवान श्री कृष्ण आए। बस इतनी कथा कर दी। और इतनी कथा से संतुष्ट न होकर परीक्षित कहते हैं मुझे और कथा सुनाओ, मैं और सुनना चाहता हूं। वो हमारे रक्षक हैं,
उनसे वो तो मेरे उसी उदर में आए थे जिसमें मैं था, वो मेरे सहोदर हैं। भाई को संस्कृत में सहोदर कहते हैं, एक ही उदर में आने वाला। भगवान को सोहृद कहते हैं, वो हमारे हृदय में है। भगवान परमात्मा हमारे दिल में है। भगवान को सोहृद कहते हैं और भाई को सौउद्र कहते हैं। तो फिर सुखदेव महाराज को परीक्षित महाराज कहते हैं, निवृत्त त्रिशयी उपगीयमानाय भव औषधि श्रोत मनोभिराम। का उत्तम श्लोक गुणानुवादान। आप जैसा महाराज कथा करने वाला, जिसकी अमृतमयी कथा कानों के द्वारा पीने से भव रोग नाश हो जाता है, तो कौन भगवान की कथा को सुनने में रुचि नहीं रखेगा? कौन ऐसा आत्महत्यारा होगा जो भगवान की कथा नहीं सुनेगा? और तब सुखदेव महाराज कहते हैं, वासुदेव कथा प्रसन्न पुनाति त्रियम। भगवान की कथा के विषय में कोई प्रश्न पूछे तो तीनों को पवित्र करते हैं। वक्तारम श्रोत्रम प्रचितम। जो कथा करता है वो पवित्र होता है, जो कथा सुनते हैं वो पवित्र करता है, और जो कथा का आयोजन करते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं कि कथा करो, ये तीनों को पवित्र करता। और तब सुखदेव महाराज बिना किसी भूमिका के सीधी कथा शुरू करते हैं 10वें स्कंद में, कि महाराज उग्रसेन, उसके भाई की बेटी देवकी, उसका विवाह सूरसेन के पुत्र वासुदेव के साथ हुआ। और फिर आरंभ ऐसे करते हैं कि कली काल में, कली काल तो नहीं है, हरे कृष्ण, द्वापर युग के अंतिम चरण में, कल युग के आने से पहले 1000 वर्ष संधि के होते हैं। 12वां हिस्सा युग का संधि कहलाता है। तो द्वापर के अंतिम चरण में इतना पृथ्वी के ऊपर असुरों का भार हो गया कि पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास चली गई। कहा, पितामह, इन पापियों के भार से मुझे मुक्त कराओ। ब्रह्मा जी ने शंकर जी को साथ लिया, इंद्र और नारद आदि ऋषियों को लेकर क्षीर सागर के किनारे पे जाकर और पुरुष सूक्त के मंत्र से भगवान का आवाहन किया। और जैसे प्रार्थना पूरी हुई, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने कहा, पृथ्वी के संकट से मैं पहले से परिचित हूँ। मैं कल आपको बताया था हमने कि पृथ्वी भगवान विष्णु की पत्नी है, ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। तो माँ अपने बेटे को साथ लेके अपने पति को अपना दुख सुनाने गई। अच्छा, पति भी वो कौन सा जो अपनी पत्नी के दुख को न जानता हो? भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं पृथ्वी के दुख को जानता हूं, अब आप निश्चिंत होकर चले जाइए। सब देवताओं को कहिए कि श्री के प्रिय करने के लिए, श्री का मतलब राधा रानी, मैं राधा के संग में आऊंगा, उसके प्रिय करने के लिए वो यदुवंश में अवतार ले। और ये सब वापस पृथ्वी और ब्रह्मा जी वापस यहाँ लौटते हैं। और यहाँ बड़े बड़े देवता यदुवंश में प्रकट हो रहे हैं, और यादव जो हैं भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनके अंदर ये देवता प्रवेश करके और यदुवंश में प्रकट हो रहे हैं। और यदुवंश की राजधानी सूरसेन, ये सूरसेन क्षेत्र कहते हैं। और ये मथुरा से लेके आगरा तक, और आगरा के पास में जमुना के किनारे पे एक बटेश्वर महादेव का मंदिर है। ये बटेश्वर महादेव, ये इनकी राजधानी इस क्षेत्र में होती थी, सूर। तो यहाँ यदुवंश में भगवान के देवता उनके अंदर प्रकट होने लगे। और फिर जो अभी आपको बताया कि वसुदेव का विवाह
महाराज देवक की पुत्री देवकी के साथ संपन्न हुआ और विदाई के समय और बहुत दहेज दिया गया। दहेज का बहुत बड़ा वर्णन है। हाथी दिया, रथ दिए, घोड़े दिए, सोना चांदी दिए, सेविकाएं दी। और जिस रथ में ये दोनों वसुदेव और देवकी विराजमान हो रहे, तो कंस उनका भाई रथ के बाग संभाल के उनको अपने घर छोड़ने के लिए जा रहा था। ये आज तक हमारे पास रवाज है कि बहन जब विदा होती है तो भाई साथ में जाता है कि भाई नए घर में जा रही है तो एक साथ में जाए। तो एक मर्यादा में कंस साथ में जाने लगा। कंस क्या बना? कंस बना सारथी। देवता आकाश में बैठे हुए सोच रहे हैं कि अगर कंस इतना दयालु हुआ और यहां भक्त वासुदेव और देवकी की सेवा करेगा तो हमारे भगवान को अवतार लेने में तो देर हो जाएगी। तो देवताओं ने क्या किया? आकाशवाणी की। आकाशवाणी में देवताओं ने कहा, ए मूर्ख कंस, इस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल। ये नहीं कहा लड़का या लड़की। आकाशवाणी ने कहा इसका 8वां गर्भ तेरा काल। कंस के अंदर जो भाई का प्रेम था वो कपूर की तरह उड़ गया। इसको कहते हैं असुर तब तक अच्छे हैं जब तक उनकी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं हो कोई बात। उनके इच्छाओं के ऊपर आपने आघात किया तो वो अपना असुरी रूप दिखा देंगे। कंस ने बहन वाले प्रेम को तो त्याग दिया और एक हाथ से देवकी के बाल पकड़े और दूसरे हाथ में तलवार निकाल के मारने को तैयार हो गया। देवकी शांत, न चिल्लाई न रोई और न ये कहा कि भाई मुझे मत मारो, और न ही पति की ओर देख के कहा कि मेरी रक्षा करो। इतनी शांत देवकी, तभी तो भगवान उसके पुत्र के रूप में आते हैं जिसको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है कैसे भी संकट में। लेकिन वसुदेव ने कहा मेरा धर्म है पत्नी की रक्षा करना। पति शब्द का अर्थ है असल में पात्यते इति पति, जो अपनी पत्नी का भरण करे, पोषण करे, रक्षण करे, उसको पति कहते हैं। और पत्नी का अर्थ है पति को पतन से बचाए। संस्कृत में पत्नी शब्द का अर्थ है पति को पतन के रास्ते से बचाए, उसको सुरक्षित रखे, उसको पत्नी कहते हैं। सो वसुदेव ने साम दाम दंड भेद जो राजनीति है उसके सब अंग अपनाए। कहा महाराज आपकी बहन है, सुहागन का जोड़ा पहना हुआ है, मंगल सूत्र है, अभी हाथ में कंकण बंधा हुआ है, और आप अपनी बहन की हत्या करेंगे? आप इतने महान हैं। और फिर इनके बच्चों के इसके बच्चे हों या ना हो क्या पता, आप इसकी हत्या क्यों कर रहे? और मरना तो सबको पड़ रहा है आज या कल। इसके बच्चों के न से नहीं मरोगे तो क्या हमेशा जिंदा रहोगे क्या? और फिर आपको देखा कि ये किसी बात से मानने को तैयार नहीं है, तो वासुदेव ने एक सीधी बात कह दी। अब इसको ध्यान से सुनना। वासुदेव ने कहा कि हे भोजवंश के महाराज कंस, आपको इस देवकी से तो भय नहीं है ना? इसके संतान से भय है ना? मैं इसके सारे संतान जिनसे आपको भय है, जिससे आपको भय नहीं है, वो लाके दे दूंगा। अब ये शब्द आप ध्यान से सुनिएगा। संस्कृत में ऐसे अक्षर लिखे हैं, उसका पढ़ेंगे तो ऐसे होगा। इसके सारे बच्चे जिनसे आपको भय नहीं है मैं आपको लाके दूंगा। इसका मतलब जिससे आपको भय है वो नहीं दूंगा। अगर वसुदेव ये कहे कि मैं भगवान मेरा बेटा होगा और मैं आपको क्रूर कंस मारने के लिए लाके दूंगा, तो भगवान क्यों उनके घर में अवतार लेगा?
वसुदेव सत्यवादी थे। उसके जन्म के समय आकाश में देवताओं की दुमदुमियां अपने आप बजी थी, इसलिए वसुदेव का एक नाम है अनंत दुमदुमी। उसके जन्म के समय अपने आप नगारे ढोल बजे थे। तो वसुदेव ने कहा कि मैं आपको सब बच्चे दूंगा जिससे भय हो नहीं है वो, उसको छोड़ के। और कंस को भी विश्वास था वसुदेव के वचनों के ऊपर, और कंस ने कहा ठीक है जाओ। देवकी और वसुदेव अपने घर में आए। समय आने के ऊपर साल के बाद एक बच्चा जन्म हुआ। छोटे बच्चे को वसुदेव बहुत सुंदर रेशमी कपड़े में बांध के अपने वचन को सत्य करने के लिए कंस के पास जाके दिया। और कंस ने कहा इससे तो मुझे डर नहीं है, मुझे तो 8वें से डर है, ले जाओ इसको, क्या करूं मैं। देवता फिर एक बार सचेत हो गए, अरे इतना बड़ा दयालु कंस हो गया तो फिर भगवान हमारे आने में देर लग जाएगी। अब मैं देवताओं की चिंता की बात करता हूं। एक बार का मतलब जब सीताराम और लक्ष्मण वनवास के मार्ग में जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम से निकले हैं और चित्रकूट की ओर जा रहे हैं, तो रास्ते में एक कांटा सीता के पांव में लगा। देवी सीता के पांव में एक कांटा लगा और कांटा तलवे से लगा और दूसरे तरफ बाहर निकला। सीता हाय राम कह के नीचे गिर पड़ी। राम जी ने गोद में सीता को ले लिया और कांटा निकालने के लिए लक्ष्मण नीचे बैठे। उस समय श्री रामचंद्र ने पृथ्वी को कहा कि हे देवी, हे देवी। पृथ्वी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज गलती हो गई, रास्ते में कांटे थे। लक्ष्मण के रास्ते, सीता के रास्ते में कांटा आए तो आने दीजिए, नहीं तो पतिव्रता धर्म का पता संसार को कैसे लगेगा। लक्ष्मण के रास्ते में कांटा आए तो आने देना, नहीं तो सेवक धर्म का संसार को पता कैसे लगेगा। मेरे रास्ते में कांटा आए तो आने देना, नहीं तो नायक के धर्म का पता कैसे लगे दुनिया को। पर पृथ्वी याद रखना, हमारा भ्राता भरत कभी इस रास्ते से आए तो उसके रास्ते में कांटा मत रखना। पृथ्वी ने कहा भरत तो बड़ा भक्त है, उसके रास्ते में कांटे का क्या डर है। बोला उसको कांटा लगेगा तो अपने दर्द को याद नहीं करेगा, वो सोचेगा कि सीताराम लक्ष्मण को यहाँ कांटा लगा हो और ये दर्द वो सह नहीं पाएगा। अब भरत को नहीं जानती है। और जब भरत जा रहा था वहाँ से पीछे मिलने के लिए, उस समय धरती अपने सुंदर जैसे सब पुष्पों का कालीन बिछाया, ऐसे बिछाया, ऊपर आकाश में बादल चल रहे हैं। उस वक्त देवता ऊपर सोच रहे हैं भरत जैसा भाई है, ये तो राम को मना के वापस लेके आया, तो हमारा काम तो होगा नहीं, रावण का तो वध होगा नहीं। उस समय देवताओं को देवऋषि नारद ने कहा भरत के रास्ते में विघ्न मत डालना, भगवान के भक्तों के रास्ते में विघ्न मत डालना देवताओं, नहीं तो अम्बरीश महाराज की कथा याद है कि दुर्वासा को कितना भटकना पड़ा था। भक्त से कभी किसी का अहित होता ही नहीं है। भरत से आपका अहित कभी नहीं होगा। रामचंद्र वही करेंगे जो आपके हित में है और भरत वो मानेंगे जो राम कहेंगे। तो हम कह रहे हैं देवताओं को कष्ट होता है कि भगवान हमारे आने में देर कर देंगे, तो नारद जी को प्रेरणा दी। नारद जी सीधा कंस के महल में आए, कहा हे महाराज भोजराज, क्या समाचार है? देवऋषि कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो आकाश मार्ग से आ रहा था, मैंने देखा सारे देवता यदुवंश में जन्म ले रहे हैं और बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे थे। महाराज आपने पहला बालक छोड़ दिया देवकी का। बोला पहले से मुझे डर थोड़ी है महाराज, 8वें से डर था रे देवऋषि। बोला विष्णु बहुत चालाक है, ये देखो मेरी 8 उंगलियां पड़ी है, तुम गिनती शुरू करो, यहाँ से ये 1 और ये 8 ना, अब यहाँ से गिनती करो तो 8वां पहला हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ विष्णु पहला 8वां हो गया तो क्या करोगे? तो क्या नारद देवकी और वसुदेव के बच्चों को मरवाना चाहता है?
ऐसे लग रहा है। और 6 बच्चे मारे भी हैं कंस ने, लेकिन जानता था नारद कि इन बच्चों की हत्या कंस के हाथ से होनी है, इसमें इनका भला है। ये कथा बताएंगे आपको अभी, लेकिन आगे बढ़ते हैं। कंस ने पहले अपने बाप उग्रसेन को जेल में डाला। पहला काम ये किया, अपने पिता को कारागार में डाला। जरासंध जो उसका सुसर था, उसकी सेना को ले आया और सारे यदुवंश भाग गए और देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। और उसके पहले बच्चे को उनके आंखों के सामने पत्थर के ऊपर पटका और बच्चे का प्राण निकल गए। 5 और बच्चों को देवकी ने ऐसे समय के साथ जन्म दिया और 5 को कंस ने धरती के ऊपर सामने पत्थर पे मां के सामने पटका। 7वां बालक, उसके लिए भागवत में लिखा है। ये कथा शुरू करें या पहले 6 बच्चे कौन थे जिसको मारे, ये कथा पहले करें। ये 6 बालक जो मारे गए कंस के द्वारा, देवकी और वसुदेव के, ये 6 बच्चे मरीचि एक ऋषि है, उसके पुत्र देवता थे। ब्रह्मा जी का एक मन से उत्पन्न की हुई पुत्री वाक थी। उसके प्रति ब्रह्मा जी दौड़े तो ये हंसे, इसलिए इनको श्राप दिया गया कि तुम असुर बन जाओ। और ये कथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं एक ब्राह्मण को। जो ब्राह्मण आके कहा नवद्वीप से जगन्नाथपुरी में कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, हम तो साक्षात आपको राधा कृष्ण के रूप में मानते और जानते हैं, परंतु ये नित्यानंद जो है सन्यासी है और रेशमी कपड़े पहनता, पान चबाता है, इसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं हो रहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्यानंद कुछ भी करे उसमें दोष देखने से हानि होगी। सुनो, ऐसे ब्रह्मा जी का दोष देखा था तो मरीचि के 6 पुत्रों को असुर बनना पड़ा था। महात्माओं के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। वो कभी ऐसा कार्य करते हैं, उनके पीछे कोई और उनका भाव होता है, नहीं जानते हुए उनमें दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। वो 6 बच्चे हिरण्याकश के यहां असुर बने और हिरण्याकश ने उसको श्राप दिया कि तुम अपने बाप के हाथों मारो जाओगे, तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते हो। और उनका बाप काल नेमी असुर था और वही कंस है। तो इनको श्राप था कि ये बच्चे कंस के हाथों मरेंगे, क्योंकि कंस के अपने बेटे हैं। ये कंस काल नेमी कैसे है? महाराज उग्रसेन जो भोज वंश का, वृष्णि वंश का राजा था, यदुवंश, भोज वंश, मधुवंश, वृष्णि वंश, ये सब यदुवंश के अंतर्गत आते हैं। इनका विवाह हुआ था अमरावती विदर्भ देश से। पद्मावती इनकी पत्नी का नाम था और ये इनकी पत्नी पद्मावती अपने मायके गई हुई थी और वहाँ अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी। आकाश मार्ग से जाते हुए कालनेमी राक्षस ने पद्मावती को देखा, नीचे उग्रसेन के रूप में नीचे उतरा और पद्मावती की सहेलियों ने समझा कि पति आया है। परंतु पद्मावती ने जब देखा कि ये तो कालनेमी है, तो राक्षस है, तो पद्मावती, वो कालनेमी राक्षस ने अपना अंश पद्मावती के उदर में स्थापित कर लिया। वो कंस के रूप में उग्रसेन का बेटा कहलाया, परंतु वो था असुर कालनेमी। और ये 6 बच्चे, इनको कहते हैं षड्गर्भ। षड मतलब 6, ये गर्भ, ये षड्गर्भ कालनेमी के बेटे थे। वो कालनेमी जब कंस बांध के आया तो उसके द्वारा इनको मरना था, ये उनको श्राप था। और कल आपको इसके आगे की कथा बताई थी कि ये 6 बच्चे जब कंस ने मारे तो फिर वापस असुर कुल में जन्म हुए बलि महाराज के पास। और ये जब कृष्ण बलराम वापस लाए, देवकी ने दूध पिलाया, तब इनकी मुक्ति हुई।
लेकिन यहाँ कथा को पूरी न करके आगे इसको ऐसे समझाया है हमारे आचार्यों ने, देवकी भक्ति रूपा है। भाई भगवान भक्ति के हृदय में प्रकट होते हैं। कंस भय है, वो भय का रूप है। और ये 6 दोष, 6 बच्चे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 दोष हैं। जब तक भक्ति के रास्ते में 6 दोषों का दमन नहीं किया है कंस रूपी भय के से, तब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो कंस ने 6 बच्चों को मारा, इसका मतलब देवकी भक्ति रूपी के हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के दोष समाप्त हुए। ये 6 दोष हैं। जब तक ये दोष रहेंगे तब तक भगवान हृदय में नहीं आएगा। तो हृदय साफ होना चाहिए। अब भगवान अपने गोलोक धाम में बैठे हैं और बैठे गोलोक धाम में भगवान ने देवी को बुलाया, दुर्गा को। हे भद्रे, देवी ने प्रणाम किया। महाराज, अब ये चल रहे हैं, देवी का पूजन चल रहा है। मैं सोचता हूँ कि पुराने ज़माने में नवराता जो शब्द है, नवरात्रा, नवराता मतलब नवरातें, ये नवरातें पूरी होंगी तो दशहरा आएगा, विजयदशमी आएगी, तो राम से जुड़ा हुआ है ना। और दूसरा नवराता आएंगे, उसने 9वीं के दिन राम का जन्म होगा। तो आज से नहीं तो 100 साल 50 साल पहले ये 9 दिन रामलीला होती थी। और सब रामलीला ग्राउंड बने हुए, सब देश, हर नगर में रामलीला ग्राउंड आ, जाके देख लो। हर महानगर में रामलीला ग्राउंड वो हमारे बड़ों ने बना के रखा था। और ये 9 दिन रामलीला होती थी, ये 9 रातें रामलीला होती थी और 10वें दिन दशहरा होता था। ये पुरानी परंपरा हमारी ये थी। वो अगली दूसरी आज नवरात्र में होगा, रामलीला चल रही है। हाँ, तो ये पुरानी परंपरा है। फिर बाद में ये गर्भा देवी ये सब बाद में आया है, ये पुराने परंपरागत नहीं है। हाँ ठीक है, जो हो रहा है। अब देवी की पूजा का भगवान ने वरदान दिया है, आज हम सुनेंगे अभी इस कथा में। सो देवी को भगवान ने वैकुंठ में बुलाया और बुला के कहा, देवी एक काम करो, इस वक्त मेरा अंश संकृषण माम धाम कम देवकी के उदर में मेरे लिए आसन बनाने को गया है। वो वास्तव में नित्य रोहिणी का पुत्र है। आप एक काम करो देवी, उसको खींच के देवकी के उदर से निकाल के रोहिणी के उदर में स्थापित करो। देवी ने कहा, ऐसे कैसे करूं? एक मां के गर्भ से निकाल के दूसरी मां के गर्भ में कैसे डालूं? भद्रे, तुम निश्चित रूप से इस काम को सफलता से करोगी, और क्योंकि तुम खींच के ले जाओगी, इसके लिए उसका नाम संकृषण होगा। क्योंकि वो बहुत बलशाली होगा, इसलिए उसको बलभद्र कहेंगे, और वह सबको आनंद देगा, इसलिए उसको राम भी कहेंगे। और फिर भगवान ने कहा, देवी ये काम संपन्न करने के बाद तुम मेरी छोटी अनुजा, छोटी बहन बनके यशोदा के यहां प्रकट होना। बस तुम ये काम 2 करोगी तो विंध्याचल पर्वत के ऊपर, वैष्णो देवी के ऊपर, वैष्णो के देवी के नाम से, कहीं भद्रकाली के नाम से, कहीं कामाक्षी के नाम से तुम्हारी इस भारतवर्ष में पूजा होगी। ये भगवान ने देवी को वरदान दिया। और देवी ने अब 7वें गर्भ में कौन आया देवकी के गर्भ में? बलराम। काय के लिए आया? आसन बना। भाई भगवान, अब कथा करानी है तो पहले आसन बनाया है ना, कोई आके बैठे, तो भगवान आए तो उसका आसन तो शेष है ना, तो शेष को तो वहाँ आना चाहिए ना। और वो जगह को तैयार किया भगवान। अब देवकी के उदर में आने वाले हैं, वो आसन तैयार हो गया। भगवान ने कहा, असली बेटा तो ये वास्तव में माँ जो है रोहिणी का है। तो देवी ने क्या किया? अब हुआ क्या,
देवी माता ने इस बलराम को यहाँ से खींचा और रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। और यहाँ कंस को कलंक लगा कि सातवां गर्भ देवकी का इसने गिराया होगा दुष्ट ने, और ये जो है कलंक लगा कंस को। देवकी, अच्छा ये कंस में कारागार कैसा था कंस का, जिसके अंदर वसुदेव और देवकी रहते थे? इसको आज की भाषा में कहें तो हाउस अरेस्ट था, कि एक बहुत बड़े बंगले के अंदर वो रुका हुआ था और पाँव में बेड़ियां थी, हाथ में हथकड़ियाँ थी। वो एक कमरे से दूसरे में जा सके, इधर उधर जा सके, इतना चल सकता था। और दूसरी पत्नियां वसुदेव की उससे मिलने आया जाया करती थी। रोहिणी जब गर्भवती हो गई तो लिखा है अक्रूर काका एक घोड़ी के ऊपर चढ़ा के उसको नंद गोकुल में छोड़ के आया। तो रोहिणी गर्भवती थी, उसको लगा कि मेरा क्या हुआ, लगता है गर्भ मेरा पात हो रहा है, और थोड़े झटके के बाद ने कहा नहीं नहीं मेरा गर्भ तो सुरक्षित है। वो रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को स्थापित किया गया। अब लिखा है भागवत में, ये भी ध्यान से सुनने के शब्द हैं, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर। भगवान जो सबके हृदय में विराजमान है, सबका सबसे प्रेम करते हैं, विश्व की आत्मा है। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर। भगवान का मुख्य काम है अपने भक्तों को भय से मुक्त करना। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर अविशेष अंश भागे न मन अनंक दुमदुभि। भगवान अपने सारे पूर्व अवतारों को अपने में मिलाकर, अपने सब अंश मिलाकर और वसुदेव के मन में आए। कहाँ आए? वसुदेव के मन में आए। और फिर लिखा है वसुदेव चमकने लगा। भगवान जो हृदय में आए प्रकट हो गए, वसुदेव चमकने लगा। वसुदेव ने अपने हृदय से, अपने मन से उस प्रकट भगवान को देवकी के दिल में स्थापित किया। और ये जगन मंगल, जगत का मंगल करने के लिए देव रूपेण देवकी, देवकी सच्चित आनंद स्वरूप है, देवकी उसके हृदय में भगवान आ गया। इसको कहते हैं गुरु से दीक्षा लेना। गुरु के हृदय में जो भगवान प्रकट होता है वो अपने शिष्य के हृदय में स्थापित करते हैं। मानो वसुदेव ने देवकी को दीक्षा दे दी और उसके हृदय में भगवान का प्रकट हो गया और देवकी चमकने लगी। परंतु देवकी ने अपनी चमक को ऐसे छुपाया जैसे आग राख से छुपी हो। कंस आया, कंस ने देखा देवकी तो गर्भवती है, ये बड़ी प्रसन्न लग रही है, चमक रही है, लगता है मेरे मारने वाला इसके उदर में आ गया। परंतु क्योंकि भगवान जब आ जाते हैं तो वही भगवान कंस के हृदय में भी तो परमात्मा के रूप में बैठे थे। और कंस सोचने लगा स्त्री है, मेरी बहन है, गर्भवती है, इसकी हत्या करना ये तो मेरे को कलंक लगेगा, मुझे नहीं करनी चाहिए हत्या। तो कंस जैसे क्रूर का मन भी बदल जाता है जब भगवान किसी के हृदय में प्रकट हो जाता। कंस ने कहा ठीक है, जब बच्चा होगा तब देखा जाएगा, अब नहीं मारते, और कंस चला गया। अब उस तरफ समय पूरा हो गया नंद बाबा के महल में। यशोदा मैया भी बालक को जन्म देगी। तो इनकी एक बहन, 5 भाइयों की सुनंदा नाम की बहन है नंद बाबा की, उसको बुलावा भेजा कि घर में बुआ को आना चाहिए, घर में प्रसव होना है। वो आके घर की सारी सामग्री को तैयार किया, प्रसव के सामान को तैयार किया, और जो प्रसव कराने के लिए नर्स थी उसको बुलाया, सब देखा। वहाँ वो उस वक्त तैयारी उस तरफ हो रही थी नंद गोकुल में भी बालक के जन्म की। कहते हैं नंद बाबा सुबह पूजा कर रहे थे अपने सालंग्राम की, तो आंखों से आंसू आ रहे थे। यशोदा ने पूछा आप के आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? वो कहा ये खुशी के आंसू हैं। मैंने स्वप्न देखा आज कि आपकी गोद में एक सुंदर नीलमणि बालक आपका स्तनपान कर रहा है।
यशोदा ने कहा मुझे लज्जा आती है, लेकिन मैंने भी स्वप्न देखा कि आपकी गोद में एक छोटा सा नीला बालक है और आपकी दाढ़ी से खेल रहा है। अब दोनों ने बात पूरी की, पूजा पूरी हुई, तब तक सांडल्य ऋषि आए, इनके गुरुदेव। नंद बाबा ने प्रणाम करके कहा, आज महाराज हम दोनों को एक स्वप्न दिखाई दिया है, एक बालक अंक में दिखाई दिया है। सांडल्य ऋषि ने पंचांग देख के कहा, आज रात को मध्य रात्रि तक आपके घर में बालक का जन्म होगा। तो यहाँ बालक के जन्म की तैयारी हो रही थी और सब लोग आके बैठे हुए थे और यहाँ तैयारी अपनी जगह पे हो रही थी। उस तरफ कंस के कारागृह में ब्रह्मा जी ने शंकर जी को साथ लिया, चंद्र इंद्र वरुण आदि को साथ लिया और कंस के कारागृह में देवकी के उदर में जो भगवान अभी प्रकट नहीं हुए उसकी स्तुति करने के लिए आए। उसको कहते हैं गर्भ स्तुति। और ये सारे देवता कहते हैं, भगवान आप कितना वचन के सच्चे हो, आपने कहा था आएंगे और आप आ भी गए, आप धन्य हो, आप सत्य हैं। अरे आप नहीं आते तो लोगों को पता भी कैसे लगता कि भगवान कौन है, और आप आते हैं तो आपके चरणों की नौका बनाकर ये साधु महात्मा भवसागर पार करके जाते हैं और जाने के बाद वो नौका पीछे छोड़ के जाते हैं ताकि दूसरे लोग भी दूसरा संसार को पार कर सकें। और फिर सारे देवता कहते हैं, वो जो अपने आप को बड़े ज्ञानी मानते हैं, जो अपने आप को मुक्त मानते हैं, बहुत बड़ी तपस्या करते हैं, वो आपके चरणों की अवहेलना करते हैं, इसलिए ऊंचे पद से भी उनका पतन हो जाता है। आप बड़ी कृपा की आए हैं। और फिर नंद और फिर वसुदेव और देवकी को कहा, अब आपका भय समाप्त हुआ, अब निर्भय करने वाला भगवान कंस का काल आपके बालक के रूप में प्रकट होने वाला है, आप चिंता आपकी खत्म हो गई। और ये कहकर और देवता यहां से विदा हुए। जैसे देवता यहां से विदा हुए हैं तब लिखा है, अब आपको इसका पूरी जानकारी ऐसी होगी। सातों, अच्छा यहां एक बात और कह के फिर आगे बढ़ते हैं। आपका क्या विचार है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार कब हुआ, कितनी बार हुआ? चलो मैं ऐसे अगर पूछूं तो आपका क्या जवाब है? हाँ जी, ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण यशोदा और नंद के पास अवतार लेते हैं और ये हर दिन में होता है। ब्रह्मा जी के कब लेते हैं ये भी लिखा है। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के द्वापुर के अंतिम चरण में श्री कृष्ण साक्षात भगवान अवतार लेते हैं। विष्णु भगवान ये तो हर समय धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते रहते हैं, उनके लिए कोई समय ऐसा नहीं है, जब भी जरूरत होती है तब आ जाते हैं। तो अब ये मैं इसलिए कथा आपको बता रहा हूं कि इस वक्त ब्रह्मा जी के दिन का 7वां मनवंतर चल रहा है, 28वीं चतुर्युगी चल रही है। द्वापुर का अंतिम चरण 5000 साल पहले था, हम कलयुग में अभी 5000 साल में रह रहे हैं। तो ये टाइम श्री कृष्ण भगवान के अपने अवतार का था। उस समय देवताओं ने धरती के भार के लिए भी प्रार्थना विष्णु को की थी, तो विष्णु को भी आना था। और ये दोनों कैसे मिल गए ये अब आपको सुनना है। तो अब हम आपको कथा ये बताने जा रहे थे कि 7वां मनवंतर है, 28वीं चतुर्युगी है, 4 युगों में द्वापर युग का अंतिम चरण है, भाद्रपाद का महीना है, अष्टमी की तिथि है और ये कृष्ण पक्ष है। रात का मध्य रात्रि का समय है, रोहिणी नक्षत्र है। ये भगवान के प्रकट्य का पंचांग है। और भाद्रपाद का बरसात का महीना है, आकाश में बादल होने चाहिए, लेकिन आज तारे चमक रहे हैं।
पहले, जब भगवान के आने से पहले आकाश बहुत सुंदर लग रहा है। सारी पृथ्वी के ऊपर 6 ऋतुओं के सारे पुष्प अपने आप प्रकट हो गए हैं। पृथ्वी भगवान की पत्नी है और उसके घर में पति आ रहा है तो बड़ी सुसज्जित हो, बहुत अपने आप को श्रृंगार किया है सब ऋतुओं के पुष्पों का। दिशाएं, 10 दिशाएं चमक रही हैं। क्यों? बोला देवकी को लिखा है, एक उदाहरण था कि वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में भगवान ऐसे स्थानांतर हुए जैसे सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है और पूर्व दिशा से चंद्रमा उगता है, उसको प्रकाश देता है। तो यहां देवकी को प्राची दिशा से कहा गया, देवकी प्राची दिशा है। तो देवकी अगर प्राची दिशा है तो सारी दिशाएं भगवान की मासी हो गई कि नहीं हो गई? भाई देवकी का पुत्र है भगवान तो मासी, तो सारी मासी अपने भांजे के आने की खुशी में बड़ी सुंदर हो गई। और बरसात का मौसम है, नदियों का पानी कैसा होना चाहिए? मिट्टी वाला होना चाहिए ना। लेकिन सारी नदियां शरद ऋतु की तरफ ओ स्वच्छ हो गई। बोला क्यों? अरे जमुना भगवान की पटरानी बनेगी तो सारी नदियां भगवान की साली हो गई ना। तो साली अपने बहनोई के आने की खुशी में बहुत सुंदर सज धज के, ये लिखा है तो बहुत सुंदर लिखा है। आचार्यों ने इतना सुंदर वर्णन किया है उस काल का। शोभनीय काल हो गया भगवान के आने से पहले। और इतना आकाश में बादलों ने देखा कि कई बार हमने समुद्र को कहा है कि तुम्हारे अंदर क्षीर सागर में भगवान सोए होते हैं, इसका दर्शन करा दो। ये सागर हमेशा कहता है हमको, पहले तुम परोपकार करो, खारे पानी को मीठा करके बरसाओ, फिर तुम्हारे को कभी भगवान का दर्शन कराएंगे। आज तक नहीं कराया। लेकिन आज जो भगवान प्रकट हो रहा है इसका रंग हमारे जैसा है। आज हमारा नाम भगवान के साथ लगेगा, घनश्याम कहेंगे, घन बादल को कहते हैं। तो भगवान बादल बड़े खुश हैं आज कि आज हमारे नाम भगवान के साथ जुड़ने वाला है। वो बहुत आनंद में धीमा धीमा स्वर में जो है गरज रहे हैं। और मध्य रात्रि का समय हुआ तो अचानक वसुदेव और देवकी ने देखा चतुर्भुजम अद्भुत बालकम शंख चक्र गदा वायुध क्रीट मुकुट धारण किया हुआ चतुर्भुज रूप में एक चमकता हुआ बालक खड़ा है। आश्चर्य लगा, रे ये कहां से आ गया? वसुदेव ने प्रणाम करके प्रार्थना की और देवकी माता ने कहा, 4 हाथों वाला बालक कहां मैं आपको छुपाऊं कंस से? आप छोटे बालक बन जाओ, भगवान आप छोटे बन जाओ। तो दोनों ने प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने छोटे बनने से पहले प्रवचन शुरू कर दिया। भगवान ने कहा, देखो वसुदेव और देवकी, आपका नाम था सुतपा और पृष्णी। आपने बहुत बड़ी तपस्या की थी और मैं प्रकट हुआ तो आपने कहा आप हमारे बेटे बन जाओ। तो मैं कैसे आपका बेटा बनूं? मेरे जैसा तो कोई और होता नहीं है। तो मैं अपनी बात को सच करने के लिए तुम्हारे घर में पृष्णी गर्भा होके पहले आया, फिर तुम आदित्य और कश्यप बने दूसरे जन्म में, मैं तुम्हारे घर में वामन देव बन के आया, और तीसरी बार आज मैं अपने वचन को सत्य करने के लिए तुम्हारे घर में वसुदेव कृष्ण बन के आया हूं। ये भगवान ने बात की। और फिर भगवान छोटे बालक बनने से पहले कहा, ततश्च सौरेर परचोदयात, सूरसेन के पुत्र वसुदेव, तुम्हारे को भय लगता है यहाँ कंस से, तो तुम मुझे यहाँ से उठाओ और नंद गोकुल में यशोदा के कक्ष में रख के वहां छोटी बालकी ने जन्म लिया है उसको लेकर आओ। भगवान ने आदेश दिया। क्या करना, कुछ कहना है क्या? वसुदेव कृष्ण अभी लेके आना, कब लेके आना? अभी तो कथा पूरी करें, कथा तो पूरी हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ है यहाँ राजस्थान में जो जन्म के समय कहे अपने माता पिता को, हाँ, नर्सिंग होम में कि मुझे घर ले चलो? हाँ,
इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नयति माम एति सो अर्जुन। अर्जुन, मेरा जन्म दुनिया वालों जैसा नहीं है और मेरे काम भी दुनिया वालों जैसे नहीं है। जो इसको तत्व से जानेगा वो मेरे धाम में आएगा, उसको कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा। तो भगवान का जन्म चतुर्भुज रूप में हुआ और फिर वसुदेव ने छोटे बालक को जो रेशमी कपड़े में उठा के अपनी छाती से लगाया। माँ देवकी ने बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपने उल्टे स्तन में बच्चे का मुंह डाला। इतना बच्चा कोमल था, इतना कोमल था कि माँ के स्तन के भार से 3 जगह से टेढ़ा हो गया। कृष्ण 3 जगह से टेढ़ा है, त्रिभंग ललित है, वो टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। टेढ़े के ऊपर मेरे को क्या याद आया, एक कि बाबा जी लोग क्या है कि ये जैसे लड्डू गोपाल आपके छोटे हैं ना, लड्डू गोपाल ऐसे है ना, छोटा ऐसे बड़ा, वो लड्डू गोपाल बाबा एक थैली अपनी में लेके घूमते थे। वो क्या किया, जमुना में स्नान कर रहा था, लड्डू गोपाल को स्नान करके बाहर रखा है जमुना के किनारे वृंदावन में, और अंदर स्नान करने लगा। गोपियाँ आई वहाँ, गोपियाँ ने देखा ये बाबा जी कैसा है, ये तो टेढ़ा कर दिया है सारा, यहाँ पाँव भी ऐसे, हाथ भी ऐसे। उन्होंने ऐसा मालिश किया, वो सीधा खड़ा हो गया ऐसे ही बांसुरी लेके। उसका लड्डू गोपाल टेढ़ा हो गया। बाबा अंदर निकला, बोला मेरा लड्डू गोपाल कहाँ गया मेरा? बोला यही लड्डू गोपाल है तेरा, तूने इसको टेढ़ा कर दिया झोली में रख रख के, हमने इसको वापस सीधा कर दिया है, लेकिन 3 जगह से टेढ़ा है। गर्दन टेढ़ी होती है, वक्षस्थल टेढ़ा है और पांव टेढ़े रखता है। ये 3 जगह से टेढ़ा है भगवान। और अब लिखा है कृष्ण वाहक वसुदेव। वाहक का मतलब ढोने वाला, उठाने वाला, जो भगवान को हृदय में छाती से, जहाँ दिल के पास रखा, छाती से ऊपर पास रखा, और जैसे भगवान को उठाया हाथ की हथकड़ा नीचे गिर गई, पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गई। जो भगवान को हृदय में बिठाते हैं उसके सारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं, उसके बंधन नहीं रह सकते हैं। और जैसे वो जेल के दरवाजे के पास आया, जेल के दरवाजे मोटे ताले अपने आप खुल गए और दरवाजे खुल गए, कोई आवाज नहीं हुआ। जैसे रात का अंधेरा सूर्य निकलने से पहले अपने आप चला जाता है, कोई आवाज नहीं करता। और भगवान की माया ने संतरियों को सुला दिया। निर्भय होकर वसुदेव बालक को लेकर कंस के कारागृह से बाहर निकले। बादलों ने देखा कि बालक का जन्म तो हुआ, स्नान किसी ने कराया नहीं। आकाश में हल्की हल्की सुंदर फुहारे जैसी बूंदाबारी होने लगी। बालक का स्नान करा रहे हैं बादल। इंद्र ने देखा ये अवतार तो हमारे लिए लेते हैं, गए तो बाहर कहीं सोया हुआ कोई मथुरा वाला वसुदेव को, बच्चे को ले जाके देखे और कंस को बता न दे। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई, ऐसी भारी बारिश होने लगी, हाथी के सूंड जितना पानी बरसने लगा, आंखों के सामने वाली चीज दिखाई नहीं दे रही है। शेष ने देखा कि ये इंद्र पागल हो गया, इतने छोटे बालक के ऊपर इतना पानी बरस रहा है। शेष वसुदेव के पीछे से छाता बन गया, आगे नहीं आया, वसुदेव के पीछे से छाता बन गया। ऊपर भारी बरसात पड़ी, इतनी सारी बरसात पड़ेगी तो जमुना का क्या हाल होगा। जमुना का पानी समुद्र की तरह ऐसे छोलियां मार रहा था, भय लग रहा था कि इसके अंदर प्रवेश कैसे किया जाए। लेकिन सूरसेन का पुत्र सूरवीर वसुदेव जमुना के अंदर प्रवेश करता है। पानी छाती तक आया, तब बच्चे को उठाया और कंधे तक ले गया, और पानी कंधे तक आया तो बच्चे को सर के ऊपर उठाया। हम बच्चे को देखते हैं टोकरी में, अरे भाई टोकरी में कोई छोटा बच्चा अभी जन्म लिया है, कोई आलू बैंगन है कि टोकरी में ले जाएगा कोई? भाई छोटे बच्चे को कोई टोकरी में ले जाएगा क्या? ये इसलिए दिखाते हैं। पानी जब यहाँ तक आया तो वसुदेव ने बच्चे को सर के ऊपर उठा लिया, बच्चे की रक्षा के लिए। कहा मैं डूब जाऊं लेकिन बच्चे की रक्षा। तब उसने चिल्ला के कहा कोई है बच्चे को ले ले। एक गांव आज भी है, उसका नाम है कोयला गांव।
वो मथुरा के दूसरी तरफ गोकुल के तट के पास गांव है, कोई ले ले, कोई ले ले, कोयला कोयला कोयला, वो गांव का नाम कोयला हो गया। भगवान ने अपना चरण निकाला, जमुना देवी ने भगवान के चरण का स्पर्श किया, जमुना नीचे घुटने जितना पानी हो गया जमुना में। और जैसे हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को रास्ता दिया था, ऐसे लिखा है भागवत में, ऐसे जमुना जी ने कृष्ण के पिता को रास्ता दे दिया। वसुदेव, आपको बताया था कि नंद बाबा के चाचा का लड़का है, उनका दादा एक है। उसको मालूम था कि नंद का भवन कहाँ है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं थी, पूछने की जरूरत नहीं थी। लेकिन गोकुल में रात के कितने बजे पहुंचा होगा भाई? 12 बजे भगवान का अगर जन्म हुआ तो वहां से निकला होगा, जमुना पार की होगी, गोकुल गया होगा, घंटा 2 तो लगेगा, 1.5 घंटा तो लगेगा। वहां मथुरा में सबको सुलाया किसने? महामाया ने। और गोकुल में सबको मिला सुलाया योग माया ने। भक्तों को सुलाती है योग माया भगवान की लीला के लिए, अब भक्तों को सुलाती है महामाया। और वहां भी सब सोए हुए थे। और वसुदेव सीधा नंद भवन के अंदर प्रवेश किया, यशोदा की कक्ष में गया, बालक को वहां रखा और बालकी को उठाया और बाहर निकला। सीधा जमुना ने फिर वापस रास्ता दे दिया, पानी ऊपर नहीं आया। भगवान का पिता है, कौन रास्ता उसका रोकेगा? भगवान के लिए इतना बड़ा कार्य किया है। तब ये प्रश्न उठता है जो आपको पहले हमने बताया, अगर उसने वचन किया था कि सब बच्चे मैं दूंगा कंस को, तो ये बच्चों क्यों, ये बच्चे इस बच्चे को गोकुल क्यों छोड़ आया? क्यों छोड़ के आया गोकुल में? तो हमने आपको पहले बता दिया था कि उसने कहा था जिससे भय है वो नहीं दूंगा। उसने अपनी बात को पहले ही पक्का कर दिया था। और फिर वसुदेव ने सोचा कि मेरे घर में इतना बड़ा सुंदर अद्भुत चातुर्भुज बालक पैदा हुआ है, 20 लाख गाय तो मैं दान करता हूं, जब बाहर जाऊंगा मेरा धन वापस आ जाएगा, मैं गाय दान करूंगा। ऐसे संकल्प करके फिर सोचा इस बच्चे के ऊपर कौन सी चीज़ कुर्बान करनी चाहिए, बलिदान क्या करना चाहिए, इसके ऊपर घोल के क्या फेंकना चाहिए। अरे वसुदेव ने कहा सबसे अच्छा प्रिय है मेरा वचन, आज मेरा वचन इसके ऊपर घोल के जमुना में डालता हूं। बच्चा कहता है मुझे ले चलो, छोड़ो गोकुल में, तो मैं इस बच्चे की बात मानूं कि कंस की बात मानूं? भाई किसकी बात माननी चाहिए? भगवान की माननी चाहिए कि कंस की माने? कृष्ण की माने कि कंस की माने? कृष्ण की माननी चाहिए। सीधी सी बात है। अकबर भाई एक बार बीरबल के साथ घूमने गया, बैंगन को देखा कहीं, बड़ा खुश होके कहता है और ये देखो कितना चमकता है। बीरबल कहता है महाराज इसके तो ऊपर किलंगी लगी हुई है, तो मुकुट वाला है, चलो ले चलो। खरीद के ले आए, भोजन में बनाया। दूसरे दिन पेट खराब हुआ अकबर का। बोला बीरबल बे तो भादी है, बैंगन बहुत खराब है। बोला महाराज बेकार, पहले नंबर का कभी नहीं खाना चाहिए। अकबर कहता कल कह रहे थे अच्छा है, आज कह रहे हो खराब है। बोला महाराज कल आपने कहा मैंने कहा अच्छा, आज आपने कहा खराब मैंने कहा खराब। मैं बैंगन का नौकर नहीं हूं, मैं आपका नौकर हूं, आप जो कहोगे वो करूंगा। कोई बैंगन का नौकर मैं थोड़ी हूं। सो भगवान ने कह दिया मुझे ले चलो, तो भले और किसी की सुनने की क्या जरूरत है? तो धर्म तो यही है, भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सो वसुदेव वापस जैसे ही कारागृह में आया और अपने कक्ष में पहुंचा, दरवाजे सब बंद हो गए, हाथों में हथकड़ी भी लग गई, पांव में बेड़ियां भी आ गई। लेकिन ये कभी कभी कथाकार कहते हैं भगवान को छोड़ के माया को लाया इसलिए हथकड़ी लग गई, ये ठीक नहीं है। ये भगवान की लीला है। माया भी भगवान के आदेश का पालन किया है, माया नहीं लाया है, भगवान की आज्ञा का पालन किया है। हथकड़ी लग गई और बालकी रोई और पहरेदार जागे और भागे कंस को समाचार देने के लिए, इनको यहां रहने दो, क्या हुआ बाद में देखेंगे। वहां यह कितना टाइम हो गया आपके विचार में? ये कितना, ये ऊपर नहीं, ये वाला टाइम नहीं, उधर कितना टाइम हुआ होगा? उधर कितना टाइम हुआ होगा आपके विचार में? भाई 3 बजा हुआ, कम से कम 12 बजे भगवान का जन्म हुआ। वसुदेव गया आया, उसके बाद तो इसका मतलब 3 साढ़े 3 बजे वो यशोदा के कक्ष में बालक रोया।
बालक रोया तो वो नर्स जो थी वो भागी, सुनंदा भागी जाके देखा कि लड़का है कि लड़की है। अरे लड़का है। भागते हुए नंद बाबा को बाहर जाके कहा, आपके घर में तो आनंद का जन्म हुआ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ये समाचार नंद बाबा को जैसे मिला, नंद बाबा कपड़ों के साथ जमुना नदी में कूद गए, स्नान किया। कहते हैं ऐसी खुशी में जितने छींटे ऊपर जाते हैं पानी के, उतने पितृ सारे प्रसन्न हो जाते हैं। और अब नंद बाबा दूसरे दिन नंद उत्सव मनाएंगे। सुबह नंद उत्सव होगा। पहले तैयारी तो था कि बालक यहाँ होने वाला था। अब रहस्य की एक बात बताते हैं। यशोदा ने एक लड़के और एक लड़की को जन्म दिया। जो लड़का यशोदा के पास जन्म लिया वो है नंद नंदन कृष्ण, गोलोक अधिपति। और जो वसुदेव और देवकी के वहां प्रकट हुआ वो 4 हाथ वाला था। वो बाद में बालक बना, पहले चतुर्भुज में था, वो वसुदेव कृष्ण, वो छोटा बालक बन गया। वसुदेव जिस बालक को लाया वो बालक नंद नंदन यशोनंदन कृष्ण के अंदर मिलके दोनों एक हो गए। इसलिए ज्योतिष में वसुदेव और देवकी के यहां रोहिणी नक्षत्र के 3रे चरण में जन्म हुआ है। उसका नाम है व से वासुदेव कृष्ण। और नंद भवन में यशोदा के यहां रोहिणी नक्षत्र के 4थे चरण में जन्म हुआ है। उसका नाम है बिहारी, रास बिहारी, वो बिहारी है। अब इसके लिए प्रमाण क्या है कि 2 बच्चों का जन्म, तो नंद ने यशोदा ने लड़के को भी जन्म दिया। 2 बातें हैं। पहली बात लिखा है नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार कराया। जात कर्म संस्कार का अर्थ होता है मां के साथ बच्चे का जो नाड़े का संबंध होता है उसको काटना। तो क्या वसुदेव नाड़े के साथ बच्चा लाए थे क्या मथुरा से? इसका मतलब यशोदा के यहां कोई बालक हुआ उसका ही तो नाड़ा कटा होगा ना। और दूसरा लिखा है भगवान ने कहा कि मेरी छोटी बहन बनना देवी, तो बड़ा भाई होगा तब छोटी बहन होगी ना, नहीं तो छोटी बहन, फिर तो कहना सिर्फ कहना था तुम बेटी के हो जन्म लेना। छोटी बहन भगवान ने क्यों कहा, अनुजा क्यों कहा? इसका मतलब बड़ा भाई होना चाहिए ना। तो असल में जो ब्रह्मा जी के एक दिन में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, जिनके जन्म लेने का उद्देश्य न धर्म की स्थापना है न असुरों का संहार करना है, उनके धर्म का उद्देश्य केवल प्रेम का प्रचार करना। वो अपने साथ अपने प्रेमी भक्त माता पिता को लाते हैं। उनके साथ गोकुल में 3.5 साल तक मधुर मधुर वात्सल्य लीला करके जो भगवान श्री कृष्ण को अपना बालक मानते हैं उनको प्रेरित करते हैं मेरे को अपना बेटा बना लो। वो अपने साथ बहुत प्रेमी सखा लाते हैं अपने धाम से, उनके साथ गैया चरा के प्रेम से आनंद की लीला करके जो भगवान को अपना मित्र बनाना चाहते हैं उसको अपनी ओर प्रेरित करते हैं और अपने सेवक लाते हैं और उन सेवकों के द्वारा सेवा लेके सबको प्रेरित करते हैं कि जो भगवान को सेवा, और अपने साथ राधा रानी के साथ अन्य गोपियां लाते हैं और उन गोपियों के द्वारा भगवान प्रेम करके जो भगवान को अपना प्रेमी बनाना चाहे उसको प्रेरित करते हैं। ये काम है भगवान श्री कृष्ण का। और केवल 11 वर्ष तक 3.5 साल गोकुल में लीला करते हैं छोटे बालक की, फिर 3.5 साल तक वृंदावन में आके गैयाचारण के गायचारण की लीला करके सखाओं के साथ आनंद लेते हैं। फिर 3 साल नंद गांव में रहते हैं, गोपियों के साथ रास लीला आदि करते हैं। उसके बाद 11 साल के बाद श्री कृष्ण वृंदावन से अप्रकट रूप में वृंदावन में रह जाते हैं और वो वसुदेव कृष्ण जो लाए थे ना, जो धर्म स्थापना वाला, वो मथुरा चला जाएगा। मथुरा जाएगा वसुदेव कृष्ण, वो नंद नंदन कृष्ण ब्रज में ही रहेगा, वहां से कहीं और नहीं जाएगा। अप्रकट रूप से आज भी वहां है।
और ये जो वहाँ कृष्ण जाएगा वो फिर धर्म की स्थापना करेगा, वो जो असुरों का संहार करेगा। वृंदावन में भी जो असुर मारे हैं कृष्ण ने, वो उसके अंदर जो विष्णु है उसके द्वारा मारे गए। श्री कृष्ण ने क्या किया है? रासलीला की है, माखन चुराया है, बस और कुछ नहीं किया। बाकी सारे काम विष्णु ने किए। अब कथा करनी है नंद उत्सव की, लेकिन आपका क्या प्रोग्राम क्या है? कि कथा पूरी करें फिर ये सब आपका उत्सव और कीर्तन होगा। अब मैं समझो आधा घंटा और कथा कर लें, 5:45 तक। हरे कृष्णा। आ नहीं रही थी बेचारे को, नींद कहाँ से आएगी उसको? उसको डर था मेरे मारने वाला आएगा। अरे उसकी पत्नियां जब उसके लिए कोई दूध दही लाती थी ना, वो चमकीला गिलास चांदी का था, वो समझता था ये कहीं कृष्ण बलराम बच्चे तो नहीं है, मुझे मारने आ रहे हैं, डर लग रहा था। और कंस को जैसे संतरियों ने कहा कि बालक रोया है, कंस तो ऐसे सर के ऊपर पगड़ी बांधी भी नहीं, मुकुट भी नहीं पहना, खुले बालों से जैसे बैठा था, भागता हुआ सीधा कंस कारागृह में आया। और कारागृह में जब कंस आया तो देवकी की गोद में छोटी बालक की, तो उसको खींचा, उसके लेना चाह। आज तक देवकी ने 6 बच्चे दिए थे, कुछ नहीं बोली थी, लेकिन आज जानती है कि मेरी बच्ची नहीं है, ये बच्ची तो यशोदा की है। इसकी रक्षा करने के लिए मुझे पूरी कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि अपने बच्चे की रक्षा के लिए दूसरे की बच्चे का बलिदान दे दिया। देवकी ने कहा भैया ये लड़का तो है नहीं जो आपको मारे, और मेरे ये कोख अंतिम बच्ची है, ये बड़ी होगी तुम्हारे पुत्र के साथ इसका विवाह करा दूंगी, तुम्हारी पुत्र वधू बनेगी, इसको मत मारो। और पकड़ के बैठी थी, नहीं छोड़। जबरदस्ती कंस ने उसके हाथ से खींच लिया और पत्थर के पटकने लगा। कंस के हाथ से निकली आकाश में अष्टभुजाओं में। देवी ने प्रकट होकर कहा, ए मूर्ख, तेरे को मारने वाला तो पैदा हो चुका। ये जो असुर होते हैं ना, ये देवी देवता के बड़े भक्त होते हैं। रावण कितना बड़ा भक्त था भगवान शंकर का, और ये कंस, देवी ने ये कह दिया सत्यमाई देवी को प्रणाम, गलती हो गई, और इतना सुधर गया थोड़ी देर में। वसुदेव को कहता गलती हो गई मुझसे, किसी को कौन कौन किसको कैसे मार सकता है, ये तो इनके भाग में लिखा है। ये देवता भी झूठ बोलते हैं। आकाशवाणी में देखो, कहा था 8वां लड़की हो गई और आकाश में उड़ गई। मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो आपके भाग। मुझे क्षमा करो बहन मेरी, मुझे क्षमा करो, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। आपको जेल से आज़ाद करता हूँ, आप अपने घर जाओ। थोड़ी देर के लिए कंस सुधर गए और देवकी और वसुदेव अपने घर चले गए। कंस वापस घर में आया। सुबह हुई, कंस के सारे जो मंत्रिमंडल था, अघासुर, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक, ये सब आए। बोला महाराज आप चिंता में हो, क्या हुआ? बोला वो लड़की नहीं, वो लड़का नहीं था, वो तो देवी 8 हाथ वाले निकली थी, और उसने तो कह दिया कि मेरे मारने वाला जन्म ले चुका है। सबने कहा महाराज आप क्यों घबरा रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के देवता भी आपके नाम से कांपते हैं। कहाँ बच्चा जाएगा? आज महीने अंदर जितने बच्चे ब्रज में पैदा हुए सबको मारने का हम आदेश दे देते। आप बेफिक्र हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। अब कंस के बुरे संग के कारण फिर दुष्ट कंस ने चारों ओर बच्चों को मारने की योजना बना ली। और उस तरफ नंद बाबा सुबह उठा है। नंद के भवन में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसका नाम है नंद उत्सव। लिखा है नंद के घर, नंद तो आत्मजा उत्पन्नो, बट्टा बेटा पैदा हुआ नहीं लिखा है। नंद के घर में आनंद का आह्लाद लिखा है। आनंद नंद के घर में प्रकट हुआ है, साक्षात आनंद हुआ है। और नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला के जात कर्म संस्कार करके बच्चे का स्नान कराया, स्वस्ति वाचन किया, ब्राह्मणों को अलंकार दिया, सोना दिया, चांदी दी और भोजन कराया। और उसके बाद लिखा है गायों का दान किया। और बहुत बड़े दान करने के बाद नंद बाबा ने एक उत्सव होता है, उसको कहते हैं दही कांदो उत्सव। अब ये दही कांदो उत्सव क्या है? दान कितना दे रहे थे नंद बाबा, महामना दिल खोल के, जो आए उसको दे रहे थे, जो चाहिए उसको दे दे। और ये उत्सव देखने के लिए सारे देवता
गोपों के वेश में आए, नंद बाबा के घर में आए थे। भगवान शंकर पार्वती के साथ आए, पार्वती के हाथ में गोद में गणेश जी थे, और देखा कि नंद बाबा ले ले गाय, 5 ले ले, 25 ले ले, 100 ले ले, 50 ले ले। शंकर ने कहा कहीं भूल में मेरा बेल न दान कर दे। शंकर जी अपने बेल की पूंछ पकड़ के खड़े हो गए कि ये कहीं सब दान इतना दिल खोल के दे रहा है, कहीं हमारा बेल न चला जाए नंदी। और हाथी चाहिए, हाथी ले लो, घोड़ा चाहिए, घोड़ा ले लो, पालकी चाहिए, पालकी ले लो। पार्वती छुपा रही है कपड़े से गणेश को कि छोटा बच्चा हाथी का समझ के दान न कर दे। तो ये जो उत्सव ऐसा अद्भुत उत्सव है, एक बूढ़ी। फिर अब दही कांदो क्या होता है? दही, दूध, घी, ये सारा मिक्स करके और मटका भरते हैं। फिर ये शुरू कैसे होता है? राधा रानी की माता कीर्ति कुमारी, कीर्ति कुमारी तो राधा है, कीर्ति दामा वृषभानु के साथ अपने सारे समाज के साथ वो दही कांदों का मटका सर के ऊपर उठा के लाई है, और नंद भवन के अंदर मटके भर के रखे हैं। अब उत्सव कैसे शुरू होगा? नंद बाबा घूम के डंडे से उस मटके को फोड़ेगा, मटका फूड़ेगा और दही दूध नीचे गिरेगा, और फिर एक दूसरे का मटका फोड़ेंगे, दही दूध ऐसे चारों ओर फेंकेंगे, और ऐसा दही का उत्सव हुआ। इतना बड़ा उत्सव हुआ, कहते हैं कि एक दूध के सागर का मंथन हुआ था। उस मंथन में पहले विष निकला था। उस मंथन के लिए बीच में पर्वत था, वो तो जड़ पर्वत था। लेकिन आज नंद भवन के आंगन में इतना दही दूध का समुद्र बन गया है, और उसके बीच में बड़ी गोपियों ने कहा नंद बाबा आज नहीं नाचोगे तो कब नाचोगे? तेरे घर में बालक का जन्म हुआ। नंद बाबा को बीच में खड़ा करके और बड़ा पटका लेके उसके कमर में बांधा, एक तरफ नंद गांव वाले, एक तरफ बरसाने वाले, और ऐसे घुमाए। नंद बाबा बीच में मंथनी बना है। तो इस समुद्र के मंथन से विष नहीं निकला है, आनंद निकला है, कृष्ण प्रकट हुआ है। ये दूध का सागर का मंथन हो रहा है। एक 115 साल की बूढ़ी गोपी जिसको कोई दांत नहीं था, ऐसे कहती अरे नंद के पिता पर्जन्य के मैं जन्म को देखा था, ऐसा जन्म किसी का नहीं देखा। मुंह खोला, किसी ने माखन ऐसे फेंका सीधा मां के मुंह में, खा गई और कहा वाह, यहाँ कोई भूखा नहीं, सब दही दूध माखन। और कहते इतना दही दूध की नदियां बही। 18 श्लोकों में नंद उत्सव का वर्णन है, और इतने दही दूध की नदियां बही कि ये जमुना जी सारी सफ़ेद दूधमयी हो गई। कहाँ तक? प्रयागराज तक जमुना सफ़ेद दूध वाली हो गई। इतना दूध दही बहा है, और बड़ा नंद उत्सव हुआ है। नंद उत्सव जैसे पूरा हुआ है, नंद बाबा ने कहा कंस का वार्षिक कर दे के आना चाहिए। घर में बालक हुआ है, कहीं दुष्ट कंस कोई हमारे लिए समस्या न पैदा करे। बैलगाड़ियों के ऊपर दही दूध मक्खन भर के, और कुछ गोपों को साथ लिखिया, बलिष्ठ गोपों को रक्षा के लिए गोकुल की छोड़ के वहाँ से मथुरा गए हैं। और नंद बाबा मथुरा में किसी बगीचे में अपने बैलगाड़ी को छोड़ के सामान जाके कंस को दे के आया कर, और वापस जब आए तो वसुदेव मिलने आए। ये नंद और वसुदेव का मिलन बहुत समय के बाद हुआ है, और 2 भाइयों का और 2 मित्रों का ऐसा अद्भुत मिलन है। वसुदेव कहता है नंद बाबा इस उम्र में तुम्हारे घर में बालक का जन्म हुआ है, तुम बड़े भाग्यशाली हो। और नंद बाबा कहता है अरे मेरे भाई वसुदेव, तुम्हारे 6 बच्चे मारे गए। मैंने सुना तुम्हारी आखिरी बच्ची थी, उसको भी आकाश में उड़ गई। तुम्हारे साथ इतना बड़ा कष्ट हुआ, हम तुम्हारे भाई होते हुए तुम्हारे पास आ नहीं सके, हमें क्षमा करना। असल में इसको कहते हैं नंद की खुशी में वसुदेव खुश है, और नंद वसुदेव के दुख में दुखी है। हर एक अपना दुख नहीं रो रहा है। और वसुदेव असल में आया तो नंद अपने भाई से मिलने था, लेकिन ये भी जानने आया था मेरे 2 बच्चे नंद के आंगन में बैठे हैं। रोहिणी नंदन बलराम भी तो वहाँ हैं, और मैं छोटा मेरा कृष्ण को ही वहीं छोड़ के आया हूँ ना। कहीं पता तो नहीं लग गया है कि मैं इसकी बच्ची को ले गया हूँ और वो बच्चा मैं छोड़ के गया हूँ।
तो नंद ने जब कहा तुम्हारे वहाँ बच्ची पैदा हुई, तो वासुदेव को विश्वास हो गया, नंद को कुछ पता नहीं, और कहा बलराम तो आपको ही पिता मानता होगा, हमारा रोहिणी का पुत्र बलराम आपको ही अपना पिता मानता होगा, और आपका छोटा बालक भी ठीक है ना, अभी तो नाम नहीं रखे हैं। सो बहुत अच्छी बातें दोनों भाइयों के बीच में हुई, लेकिन वसुदेव कहता है आप ज़्यादा यहाँ रुको मत भाई, हमारी दिल है कि आपके साथ बैठे, परंतु गोकुल में उत्पात होने की संभावना है, आप जल्दी अपनी बैलगाड़ियों में शाम से पहले अपने घर जाओ। वसुदेव से विदा होकर नंद बाबा जैसे निकले हैं, यहाँ से ये शुरू हुए हैं, वहाँ से पूतना को बाल घातनी खेचरी, खेचरी का मतलब आकाश में उड़ने वाली, और बाल घातनी का मतलब नए रुधिर पान करने वाली बाल घातनी आकाश मार्ग में गोकुल की तरफ जा रही है। ये सुन के परीक्षित महाराज भयभीत हो गए। सुखदेव महाराज ने कहा महाराज चिंता मत करो, जिसके नाम लेने से पाप निकट नहीं आता है, दुष्ट पिशाच ना कोई निकट नहीं आता है, वो साक्षात जहाँ विराजमान है, ये क्या करेगी वहाँ जाके, उसका क्या बिगाड़ सकती है, आप चिंता मत करो। भगवान ने देखा कि ब्रज के किसी बालक का ये हत्या करे, ये मुझे स्वीकार नहीं है, इसको मेरे पास बुलाऊं। सो पूतना आकाश मार्ग में उड़ना जानती थी। कल हमने आपको बताई थी कथा किसकी, बलि महाराज की और वामन देव की। जब दूर से वामन देव आ रहे थे छोटे बालक, उस समय बलि महाराज की बहन रत्नावली, उसने उस बच्चे को देखा, बहुत सुंदर, मन में आया इसको तो दूध पिलाना चाहिए, गोद में बिठाना चाहिए। और जब बलि महाराज को वरुण फांस में बांधा गया, तब कहा इसको तो विष देना चाहिए। ये जो दो इसके मन में भाव आए, वो रत्नावली पूतना बनी। अब इसके दोनों इच्छाएं भगवान पूरी कर रहा है, दूध पिलाने की भी और विष पिलाने की। सो आकाश मार्ग से उतरी है। इसके दो भाई हैं, बकासुर और अघासुर। अघासुर और बकासुर की बहन पूतना। पूतना शब्द का अर्थ है जो पवित्र नहीं है उसको पकड़ के लाए, पूतना। पूत मतलब पवित्र, जो पवित्र नहीं है उसको पकड़ के लाए। अरे भगवान तो परम पवित्र, उसके नाम लेने से कोई पवित्र होता है, उसका क्या बिगाड़ेगी पूतना। हम तो कहते हैं विष्णु 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 शब्द कहने से अंदर बाहर से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। बायाभ्यंतर शुचि 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 विष्णु श्री विष्णु विष्णु विष्णु, और वहां तो साक्षात भगवान, तो पूतना वहां क्या बिगाड़ेगी। हमारे आचार्य लिखते हैं पूतना अविद्या है, झूठ मूठ का तथाकथित गुरु है। कहता है तुम्हें अमृत पिलाऊंगा, लेकिन देता विष है। कहता है अमृत पिलाऊंगा, भगवान, अमृत है भगवान का नाम, और विष का मतलब विषयों के भोग में लगाता है। तो ऐसे अविद्या रूपी तथाकथित गुरु का पहले वध श्री कृष्ण ने किया, ताकि लोग सही विद्या प्राप्त करके सही गुरु की शरण में जाएं। और राम अवतार में भी पहला वध ताटका का है, वो भी अविद्या का स्वरूप है। और दोनों अवतारों में पहले वध जो है असुरेणी का है, असुर का नहीं। वहां ताड़का है और यहां पूतना है। सो पूतना को अपना सुंदर रूप धारण करना आता था। पूतना बहुत सुंदरी बनी। गोकुलवासी कहते हैं अरे कहीं लक्ष्मी अपने पति के दर्शन के लिए तो नहीं आई है, लेकिन हाथ में कमल नहीं दिख रहा है, साक्षात लक्ष्मी दिख रही है। ये कहीं दुर्गा तो नहीं है, सची तो नहीं है कहीं इंद्र की पत्नी, वाह देवता है। इतने सब पागल जैसे हो गए उसको देख के। उसने सबको अपने ओर ऐसा आकर्षित किया और सीधा नद भवन में चली गई, किसी ने रोका नहीं। और उस कक्ष में चली गई जहां पीला पीतांबर ओढ़ा हुआ सांवला सलोना श्री कृष्ण 6 दिन का है, आंखें बंद करके सोया हुआ था। और दोनों माताएं, एक तरफ रोहिणी और एक तरफ यशोदा बैठी थी। वो अंदर सीधी अंदर चली गई, किसी ने रोका नहीं।
और दोनों माताओं को भी पता नहीं लगा। और इसने जाके बच्चे को ऐसे उठाया तो बच्चे ने आंखें बंद कर दी। बच्चे ने आंखें क्यों बंद कर दी, इसके ऊपर घंटों भर बोलने जितना शास्त्र में लिखा है। भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर दी कि ये है तो भयानक राक्षसी, मेरी नजर पड़ी तो इसका सुंदर रूप तो चकनाचूर हो जाएगा, और असली रूप में आ गई तो मेरी मां डर जाएगी, इसलिए आंखें बंद कर दी। बहुत पहचानना मुश्किल होता है ना, जब नया रूप धारण करके असली रूप गुम हो जाता है। अब मैं हंसने की बात याद आ रही है, कोई ब्यूटी पार्लर शादी से पहले दुल्हन को सजाते हैं ना। किसी को बड़ी सजी हुई दुल्हन मिली, वो खुश हुआ, उसने क्या किया, ब्यूटी पार्लर को 14 प्रो आईफोन के बॉक्स में पुराना नोकिया का फ़ोन डाल के गिफ्ट किया। बॉक्स बड़ा नया था, उसको बोला तुमने इतना अच्छा काम किया है, तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा गिफ्ट लाया। उसने देखा ये तो बड़ा फर्स्ट क्लास है, एप्पल का फ़ोन का गिफ्ट है। उससे लिया, खोल के देखा तो अंदर ने बोला ये क्या है, बोला वो क्या था। वो भी पैकिंग तो बड़ी अच्छी थी। सो पुतला की पैकिंग बहुत अच्छी थी। हरे कृष्णा। सो पूतना की आंखें भगवान ने पूतना को देखकर क्यों बंद कर दी। दूसरा भाव लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा मैं ब्रज में आया हूँ मक्खन खाने के लिए, दूध दही खाने के लिए, ये विष पीनाने के लिए आ गई। विष पीना तो शंकर का काम है, मेरा काम नहीं है। आंखें बंद करके कहा आइए भोलेनाथ, विष आप पी लीजिए, दूध मैं पी लूँगा। तो शंकर जी का आवाहन कर रहे थे। आंखें 2 सूर्य और चंद्र हैं भगवान की, और चंद्र और सूर्य का 2 मार्ग है संसार से किसी को जाने का। तो अब दोनों आंखें कहती हैं कि ये तो दुष्ट किसी मार्ग से जानने के लायक नहीं है, ये तो नरक में जाने के लायक है। लेकिन भगवान मर्जी के मालिक है, कोई भी इसको कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए दोनों आंखों ने कहा हम रास्ता नहीं देंगे इसको, आपको जो चाहे वो करो। और कहा कि बच्चे का ये स्वभाव होता है कि दूसरी कोई नई स्त्री आती है तो आंखें बंद करता है उसको देख के, उसको समझ में नहीं आता है कौन है, ये इनके स्वभाव में आता है। बहुत से और कई कारण लिख रहे हैं, इतना हमारे पास समय भी नहीं है कि इन आंख बंद करने के कारण के ऊपर चर्चा करें। परंतु उसने बच्चे को उठाया और कहा कि दोनों माताएं, तुम्हारे को कभी बच्चा हुआ है, बच्चा सोया है, दूध नहीं पिला सकती, लाओ मैं पिलाती हूँ। और अपना स्तन बच्चे के मुंह में दे दिया, और दोनों माताएं देख रही हैं और खुश हो रही हैं, कोई देवी आई है हमारे बच्चे को बड़ा अमृत पिलाएगी, और चुप करके ऐसे देख रही। भगवान ने स्तनपान किया, दूध के साथ पूतना का प्राण भी खींचने लगे। पूतना को पीड़ा हुई, पूतना हाथों दोनों से कहते मुझ छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान कहते हैं मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना आता ही नहीं। मैं गणित सीखा ही नहीं हूं, पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, का पूरा दो पूरा लो। हमें तो पकड़ना आता है, छोड़ना आता ही नहीं है। अब इसमें सीखने की बड़ी बात क्या है, भगवान ने विष को नहीं देखा, दूध पिलाने वाले भाव को देखा, और पूतना को धात्री गति दी। धात्री गति का मतलब माँ की गति दी, जो माँ के अलावा और दूध पिलाने वाली होती है उसकी गति दे दी। कितना बड़ा भगवान दयालु है। उसके दोष को नहीं देखा, उसके गुण को देखा। तो भगवान और भगवान के भक्त दोष को नहीं देखते हैं, गुण को देखते हैं। पूतना ने कहा मुझ छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा ये यहाँ गिरेगी तो हमारे ब्रज में कहीं नुकसान न करे। उसको भगाया, वो भागी, बच्चे को साथ लेके। ये 6 दिन के बच्चे को छुड़ा नहीं सकी, और पूतना का प्राण भगवान ने अपने कोमल होंठों से, 6 दिन के होंठों से प्राण निकाल लिए।
क्या भगवान ने कोई योग अभ्यास करना पड़ा था, शक्ति प्राप्त की थी, उससे निकाले? अरे भगवान पहले दिन से ही भगवान है, भगवान बनता नहीं है, भगवान होता है। और पूतना भागी वहाँ से, और भागी गोकुल से बाहर गई, और जहाँ एक कंस का बहुत बड़ा बगीचा फूलों का था और बड़े फलों का बगीचा था, वहाँ पूतना धड़ाम से गिरी और अपने असली 12 कोस के रूप में आ गई। 12 कोस का बड़ा उसका भयानक शरीर। और ब्रजवासी कहते हैं उसकी अलकें अलीगढ़ में गिरी, हाथ हाथरस में गिरा। ये सब गांव जो हैं, ये इतनी बड़ी पूतना लंबी थी कि कहाँ कहाँ जाकर पड़ी। और यहाँ जब पूतना वहाँ से भागी तो गोपियाँ जो बैठी थी वो उसके पीछे भागी। यशोदा तो मूर्छित हो गई वहाँ कि बच्चा कहाँ गया, वो तो मूर्छित हो गई। गोपियाँ पीछे भागी तो जाके देखा कि बच्चा स्तन के ऊपर छोटा सा खेल रहा है। ये तो दुष्ट इतनी बड़ी राक्षसी बन गई और मर गई, अब ऊपर कैसे चढ़ें? तो उसकी चोटी जो पहले बड़ी अच्छी 3 वाली बना के आई थी ना, उनको आपस में बांध के सीढ़ी बनाई पीछे से, और उस सीढ़ी से सारे उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़ के बच्चे को उतार के नीचे लाई। कोई डर नहीं लगा। और बच्चे को नीचे लाके और गाय की पूंछ को लेके और गाय का गोबर को और गाय की गोरज को लेके, और कृष्ण के माथे की रक्षा करे गोपाल, कृष्ण के हाथ की रक्षा गोविंद करे, ऐसे करके बहुत सुंदर मंत्र है बच्चे के रक्षा के। और गाय के द्वारा कृष्ण की रक्षा की बचपन में, और बड़े होकर कृष्ण ने गाय की रक्षा की। जो भगवान की रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अब भगवान को रक्षा की जरूरत नहीं है। अरे गोपियों ने कहा हम तो इस मरी हुए मुर्दे के ऊपर चढ़ी तो हमारे मंत्र काम करेंगे, पता नहीं करेंगे। फिर गोपियों ने आचमन किया, पवित्र हुए, फिर सारा कृष्ण का रक्षा किया और कृष्ण को उठा के ला के यशोदा को दिया। यशोदा सचेत हुई, कृष्ण को अपना स्तन दिया, कृष्ण ने दूध पिया। यशोदा को आश्वासन हुआ कि बच्चा मेरा ठीक है। और यहाँ पूतना की कथा ऐसे जैसे पूरी होती है। वहाँ नंद बाबा रास्ते में आता है तो रास्ते में बहुत बड़ा बिलाक देख रहा है, रास्ता रुका हुआ पड़ा है। अरे सुबह तो यहाँ से गए थे, कुछ भी नहीं था, ये पर्वत कहाँ से गिरा, कौन है? अरे ये तो बड़ा कोई असुर है। अरे वसुदेव सच्चा है। वसुदेव जो कह रहा था उत्पात होंगे, वसुदेव को तो लगता है कोई योगी है, उसको कोई योग सिद्धि हो गई, उसको पता लग गया। नंद बाबा बहुत सरल है, बहुत सरल है। और वो तो क्षत्रिय है, वो तो कंस की चाल को जानता था। नंद बाबा ने फिर तब तक उपनंद आदि सब आया, और जो गांव में उस जाति वाले हैं जो काटा काटने का काम करते हैं उनको बुलाया। उस पूतना के सारे शरीर के अंग का टुकड़ा टुकड़ा किया, क्योंकि ये डर होता है ये असुर कहीं वापस हवा लगने से जीवित न हो जाएं। टुकड़ा टुकड़ा करके अलग अलग कोनों में जाकर अग्नि की लकड़ियां लाए, और उसकी अग्नि जब जलने लगी तो उसमें से, यज्ञ में से जैसे खुशबू आती है, 10 किलोमीटर में नहीं 10 कोस में खुशबू होने लगी। अरे भगवान ने जिसके शरीर का स्पर्श किया हो वो कितना हो। तो उगरू की और गूगल की खुशबू और अगरबत्ती की खुशबू से भी ज़्यादा, चंदन की खुशबू से भी ज़्यादा खुशबू चारों ओर हो गई। और यहाँ नंद बाबा वापस घर में आए। जब ये सुना कि पूतना घर में घुस गई थी और उस असुरनी को हम जलाकर आए हैं, तो ब्राह्मणों को बुला के फिर स्वस्ति वाचन किया। और स्वस्ति वाचन करने के बाद फिर ब्राह्मणों को दान दिया कि मेरे बच्चे की रक्षा हो। तो सारा लिखा है कि नंद बाबा अपने बच्चे के स्वस्थ के लिए और उस बच्चे की दीर्घ आयु के लिए हर बार ब्राह्मणों से पूजा करा के उदारता से दान देता था। कितना दान दे रहा था, ब्रजवासी कहते हैं कि लक्ष्मी ब्रज के अंदर हर जगह न लक्ष्मी का ही क्रीड़ा स्थली बन गया था। कोई आदमी चांदी ले जा रहा था सर के ऊपर उठा के, तो किसी ने कहा अरे कहाँ से आ रहे भाई? बोला नंद बाबा के घर से। क्या लाए? चांदी। अरे पागल, चांदी लाए? सोना दे रहे थे ना, वो चांदी उधर ही गली में फेंक दिया। आज गया सोना उठा के ला रहा है, सोना लेके जा रहा है। किसी ने अरे क्या लाए? सोना है। कहाँ से लाए? नंद बाबा। हीरा मोती मिल रहा है तो सोना लाए। वो सोना उधर फेंक दिया। जिस गली में जाओ कहीं सोना पड़ा है, कहीं चांदी पड़ी है, कहीं हीरा पड़ा है, मोती पड़े। लक्ष्मी चारों कोनों में घूम रही है। अरे लक्ष्मी वैकुंठ को छोड़ के ब्रज में आ गई। ये गोपियाँ कहती हैं गोपी गीत में कि जब से आप धरती पे आए हो, वैकुंठ से लक्ष्मी छोड़ के धरती पे यहाँ आपके आई है। आज भी वृंदावन में जमुना के दूसरे किनारे के ऊपर बेलवन में लक्ष्मी तपस्या कर रही है कृष्ण को पाने के लिए। अभी तक मिला नहीं लक्ष्मी को।
सो यहाँ कथा को विराम देते हैं। आप कीर्तन और ये कर लीजिए। अब इसके बाद भगवान करवट बदलना शुरू करेंगे। तो सक्टासुर का वध करेंगे, 3 महीने की करवट बदल करेंगे, 1 साल का होएंगे, तब तृणावर्त का वध करेंगे, फिर नामकरण भगवान का संस्कार करेंगे, मिट्टी खाएंगे, और कल कुछ बाल लीलाओं का वर्णन करके बहुत लंबा कल जाना है। जो कृष्ण की इच्छा। हरे कृष्ण। कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम आनंद भयो